हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी एक लड़के को देखते हैं, करीबन वो 27 साल का है। वो लड़का बहुत ज़्यादा थका हुआ है क्योंकि एक्चुअली उसके पास जॉब ही नहीं है। वो कब से जॉब के लिए ट्राई कर रहा है बट उसे जॉब मिल ही नहीं रही है क्योंकि बाकी जो लोग होते ना वो पैसा देकर जॉब अपने नाम पर कर देते, बट इस इंसान के पास उतना पैसा भी नहीं है। वो कैसे भी करके पार्ट टाइम वर्क करके वो पैसे कमा रहा है और वो इस ज़िंदगी से पूरी तरह से थक चुका है। और ये हमारा कैरेक्टर जो है विंग है, जो अब कन्वीनियंस स्टोर में कुछ सामानों को लगा रहा था। सामानों को लगाते विंग को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो सामान को फेंकते हुए कहता है, हद हो गई, मतलब क्या है, हाँ वाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है गॉड, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मैं कितनी बार जॉब के लिए ट्राई कर चुका बट मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली है। अब तक लोगों के पास उनका जो 27 साल की उम्र में एक अच्छी सी जॉब होती है और वो अपने लाइफ में सेटल हो जाते हैं, बट मैं जब से कॉलेज छूटा है तब से जॉब ढूंढ रहा हूँ बट मुझे अभी तक एक भी जॉब नहीं मिली। मेरे बैच के जितने भी लोग थे उनको जॉब मिल गई और जब मैं उनके साथ बात करता था वो बोलते कि पैसे देने होंगे करके तभी जॉब मिलेगी। आखिरकार क्यों, मैं क्या करूँ आखिरकार, ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग सामान को उठाता है और फिर से लगाना स्टार्ट करता है। उसके बाद सामान लगाने के बाद विंग जैसे आकर काउंटर पर बैठता है और टीवी को चालू करता है। तभी टीवी के अंदर दिखाया गया था जहाँ पे न्यूज़ चल रही थी किडनैपिंग के बारे में, जहाँ पे बताया गया था रिसेंटली मिनिस्टर की बेटी को किडनैप किया गया था और 10 लाख रुपए मांगे गए थे और मिनिस्टर ने 10 लाख रुपए दे दिए और अपनी बेटी को हासिल कर लिया है। बट मिनिस्टर चाहते हैं कि उस लड़के को पकड़ा जाए जिसने ये उसकी बेटी को किडनैप किया था। तो बट अभी तक वो मिला नहीं है। अभी 7 दिन हो चुके हैं बट फिर भी वो इंसान मिला नहीं है। फिर कहता है कि किडनैपिंग 10 लाख रुपए, ऐसे कहते विंग देखने लगता है जहाँ पे न्यूज़ में बताया जा रहा था उसके बारे में कोई लोकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, उनको लगा था कि सीरियल नंबर जो पैसों का जो नंबर होता है, मतलब होता है ना कि हमारे पैसों के ऊपर जो नंबर होता है उस नंबर से पहचाना जाएगा। बट वो नंबर पैसे जो है ना नॉर्मल पब्लिक में ऐसे स्प्रेड किए गए जैसे कि वो बस हलवा हो, जिसके कारण कोई भी इंसान उस चीज़ को उस पैसों को इस्तेमाल कर रहा है, इसके कारण उनको उठाया जा रहा है बट वो सही इंसान मिल ही नहीं रहा है और वो आसानी से देश से भी भाग चुका हो सकता है। विंग ये सब कुछ सुनने के बाद विंग के दिमाग में कुछ जलता है। भाई ये जो कोई भी बंदा कितना चालाक बंदा है ना, उसने 10 लाख रुपए कमा रहे, वो भी एक बार एक लड़की को किडनैप करके। विंग कहता नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं इतना भी गिरा हुआ हूँ नहीं हूँ। बट तभी विंग को याद आता है उसकी कंडीशन क्या है। वो अभी रूम पर रहता है जहाँ पे उसका मकान मालिक कितनी बार विंग को बोल चुका है कि भाई रूम का रेंट कब देने वाले हो। और विंग हर बार रोज़ सुबह उठने के बाद हर बार जॉब ढूंढने के लिए चला जाता है। और विंग के पास इस कन्वीनियंस स्टोर में और एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे विंग बर्तन धोने का काम करता है, बस वहीं पे ही जॉब है और विंग को हर जगह पे ज़्यादा पैसे मिलते नहीं। इस कन्वीनियंस शॉप में विंग को 5,000 मिलते हैं और उस बर्तन धोने में 3,000 रुपये मिलते हैं। इसके कारण विंग को हमेशा 8,000 में ही अपना गुजारा करना पड़ रहा है। विंग जॉब ढूंढते ढूंढते थक चुका है। विंग को कभी कभी लगता है ये खाना भी उसे खाना ही नहीं चाहिए करके, बहुत उसकी ज़िंदगी बहुत नर्क लग रही है। विंग बस खड़ा हो जाता है और विंग कहता है अगर ये तरीका बहुत आसान है पैसे कमाने का, हाँ मैं भी कर सकता हूँ, बस मुझे इसके बारे में पता करना होगा, पर क्या मैं सच में कर पाऊँगा। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। जहाँ पे विंग जो है ना वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है, वहाँ पे मैगजीन भी होती है। तो विंग किडनैपिंग के ऊपर जो मैगजीन थी वो सारी मैगजीन को होता है ना कि लेता है और वहाँ पे बैठ कर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। विंग को 5 दिन लगते हैं बहुत सारे मैगजीनों को पढ़ने के बाद। उसके बाद विंग बहुत सारी मूवीज़ को देखता है। मूवीज़ देखने के बाद विंग जो है ना जो सब कुछ देखता है कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे फिरौती की रकम मांगी जाती है, कैसे पुलिस से बचा जाता है, सब कुछ विंग देखता है। और इन सारी चीज़ों में विंग को करीबन 20 दिन लग जाते हैं। विंग 20 दिनों के बाद पूरी तरह से रेडी हो चुका था किसी को भी किडनैप करने के लिए। पहले हमें अपने टारगेट को ढूंढना पड़ता है जो अमीर हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और उसकी फैमिली दे सके, और हो सके तो जियो पॉलिटिक्स से अगर हम दूर रहकर किसी को किडनैप करते वही अच्छा होता है। अगर जियो पॉलिसी में घुस कर अगर किसी को किडनैप करते तो बहुत ज़्यादा आपत आ सकती है। इसलिए विंग ऐसे इंसान को ढूंढता है जिससे विंग पैसे जल्दी से निकाल सके, वो जल्दी से उसे किडनैप कर सके। विंग इसलिए ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वो सोशल मीडिया पे देखता है जहाँ पे कौन है और बहुत सारा सर्च करता है और विंग को आखिर में पता चलता है एक इंसान के बारे में, जो इंसान हर बार स्पोर्ट्स कार से आता है, वो पैसों को चिल्लर की तरह उड़ाता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता चलती है, जिसके कारण विंग कहता है कि यही मेरा टारगेट होगा, यस दिस इज़ माई टारगेट। विंग यही कहता है और विंग अपने ही कन्वीनियंस स्टोर से वो चीज़ें को ले लेता है, ठीक है। पर ऐसे क्या ले लेता है, देन उसके बाद उनका बिल वगैरह बना देता है, जैसे कि रस्सी हो गई, हैंड ग्लव्स हो गए,
कुछ खाने पीने की चीज़ें होगी, सब कुछ। और विंग पहली बात अपने लिए एक नया कमरा रूम पर लेता है जहाँ पे कोई भी ना हो, मतलब जो एक नया कमरा रूम पर रेंट पे लेता है जहाँ पे विंग किडनैप करके लेकर आए, तो उस इंसान को तो वहाँ पे कैद करके रखना ही होगा ना, इसलिए विंग यही सोचता है। इसलिए विंग एक नया कमरा किराए पे लेता है और किराए पे लेने के बाद हमारा विंग जो समझ आता है कि चलो ठीक है ये परफेक्ट रहेगा। देन उसके बाद विंग उस कमरे के अंदर सारा सेटअप लगाना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे उस इंसान को कैसे लेकर आएगा, क्या करेगा, विंग ने पूरा मूवी वगैरह हर जगह पे देखकर सब कुछ अपने मन में पूरा डिसाइड कर लिया था कि उसे कैसे कैसे करना है करके, ठीक है। तो विंग ने पूरा अंदाज़ा लगा चुका था, इसलिए विंग ने जिस इंसान को ढूंढा था, इसलिए विंग कुछ दिनों तक उसे फॉलो करता है। उसकी स्पोर्ट कार को देखता है और विंग कहता है ये देखो हम गरीबों वाली फटीचोर वाली ज़िंदगी बिताते और ये देखो ये अमीरों वाली ज़िंदगी बिताते, पैसों को ऐसे चिल्लर समझ कर फेंक देते और हमें देखो हम एक एक पैसों के लिए कितना ज़्यादा मोहताज हो चुके हैं। बट इन जैसे अमीर लोगों को ये कुछ समझ में आने वाला नहीं है, बस हमें ही ये सारी चीज़ें सहनी है। ऐसे करते विंग के दिमाग में बहुत ज़्यादा ही ये सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि विंग पहली बात ऑर्फन है। ऑर्फन होने के बाद विंग कैसे भी करके उसने स्टडी पूरी की और विंग को लगा था कि स्टडी पूरी होने के बाद जॉब लगेगी। हम भी जो इंसान है ना, हम भी तो ऐसे ही करते हैं गाइस, हम भी सोचते हैं कि स्टडी पूरी करेंगे और हमारे लिए जॉब बहुत सारी अवेलेबल ही होंगी, बट भाई साहब जॉब मिलता ही नहीं है। पैसा भरो जॉब मिलेगा, ऐसा वैसा नाटक लगा के रखते हैं। तो विंग के साथ भी सेम कंडीशन हो रही थी, इसके कारण विंग ने सोच लिया था कि अब उसे किडनैपिंग करनी होगी, ठीक है। इसलिए विंग उस बंदे के पीछे पड़ा हुआ था। तो विंग आज करीबन 6 दिनों के बाद विंग को रास्ता मिलता है उस बंदे से कांटेक्ट करने का। विंग देखता है कि वो इंसान जो ना बाहर से लंगड़ाते हुए निकल रहा है, मतलब उधर ड्रंक था वो निकल रहा है। तो विंग जाकर उससे टकरा था, एक्सक्यूज़ मी, जहाँ पे वो इंसान कहता अबे देखकर नहीं चल सकता क्या भैया, हाँ तेरी नज़र कहाँ है, हाँ गोटियाँ खेल रहा है क्या यहाँ पे, ऐसे वो बोलता है। जिसके बाद विंग को थोड़ा मतलब गुस्सा तो आता है, बट विंग उसे देखते आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है हाँ सॉरी कब बच्चा, ऐसे वो कहते हैं जो ना वो इंसान वहाँ से जाने लगता है अपनी स्पोर्ट कार की तरफ जहाँ पे पार्किंग एरिया था। विंग को पता है कि ये इंसान पार्किंग एरिया में ही जाएगा, और विंग ने उस इंसान को जब ना वो ऐसे चिपका था ना, विंग ने एक इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके कारण वो इंसान जब तक पार्किंग एरिया में जाएगा तब तक वो बेहोश हो जाएगा। विंग इसलिए दूसरी डायरेक्शन में पलट कर वहाँ पर चला जाता है। पार्किंग एरिया में जाने के बाद वो इंतजार करता है और विंग को नजर आता है वो लड़का अपने कार के दरवाजे को ऐसे ओपन ही कर रहा था कि सडनली वो बेहोश हो जाता है। वहीं पर बेहोश हो चुका था विंग, बस उसके फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। देन उसके बाद विंग जल्दी से वहाँ पर आता है, कैमरा से छुप कर, विंग ने पूरे ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, और उसके बाद विंग आता है। देन उसकी कार को ओपन करता है। कार को ओपन करने के बाद विंग उसे उस लड़के को बैक सीट पे डाल देता है। देन उसके बाद विंग उस कार को यहाँ से वहाँ चेक करता है, जहाँ जहाँ विंग को पता है कि ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाता है। विंग वहाँ सब जगह पे चेक करता है। एंड जैसे विंग ने चेक किया, विंग को पता चलता है कि इस कार में कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है। विंग उसके फ़ोन को देखता है, फ़ोन को जल्दी से स्विच ऑफ करता है। फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद वो जल्दी जल्दी देखता है उसके बॉडी के ऊपर जो भी एक्सेसरीज थी उसमें कोई ट्रैकर हो सकता है, इसलिए विंग उस सारी एक्सेसरीज को जो ना एक डब्बे में पैक कर देता है। डब्बे में पैक कर देता है। देन उसके बाद विंग उसे बाहर फेंक देता है। उसके बाद विंग वहाँ से जल्दी से कार को निकालता है और तेज़ी से कार को ले लेता है, बट विंग ने अपने सर के ऊपर कैप लगा के रखी थी, जिसके कारण कोई कैमरा उसे कैप्चर ना कर सके। और विंग उस कार को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद विंग उस कार को जो लेकर आता है डंप यार्ड में, और वहाँ पे लाने के बाद विंग वहाँ पे पार्किंग कर देता है डंप यार्ड में। एंड देन उसके बाद विंग पीछे वाले इंसान को उठाता है, उठाकर सीधा होता है उसके पूरा ऐसे लपेट देता है एक बोरी के अंदर, जो ना उसका हाथ पैर वगैरह बांध के ना उसे पूरा लपेट देता है। देन उसके बाद उस बोरी को उठाता है अपने बैक के ऊपर और उसे लेकर आना स्टार्ट करता है। विंग कहता है यार ये लड़का कितना भारी है, मेरी कमर, कोई बात नहीं विंग तो कर सकता है। और विंग आखिरकार उस घर में आ चुका था, जो बहुत ज़्यादा टूटा फूटा हुआ घर था। इतना भी कुछ खास नहीं, क्योंकि विंग को वहाँ का जो किराया देना था ना, वो बस 1000 रुपये किराया देना था। इसके कारण विंग ने टूटे फूटे घर में ही वो लेकर आ चुका था। विंग वहाँ पे लाने के बाद उस लड़के को जैसे होता है ना चेयर के ऊपर बिठाता है, उसके ऊपर से सारी चीज़ें निकालता है, जो भी था वो निकालता है। एंड देन उसके बाद विंग उसके हाथ पैर सब कुछ अच्छे से होता है चेयर से बांध देता है। एंड देन उसके बाद विंग एक लाइट को उसके सर के ऊपर लगा देता है, और विंग एक लंबी सी सांस लेता है और पानी पीते कहता है हे भगवान मैं तो थक गया था, हाँ बट कोई नहीं, हाँ गुड विंग गुड, तूने बहुत अच्छा किया। ऐसे कहते विंग बस यही कहता है। देन उसके बाद विंग उस लड़की के फ़ोन को देखता है और विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है, और विंग कहता है हाँ अब मैं सो जाता हूँ, ये भी सोया हुआ है। इसके बाद होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है, क्योंकि उसे आवाज़ आती ऐसी आवाज़ आती जाती है। इसके कारण विंग कहता है अरे यार कौन चिल्ला रहा है बे। ऐसे करके विंग धीरे से अपनी आंखें ओपन करके देखता है और कहता है अरे तुम। ऐसे करके विंग उठ कर बैठ जाता है और कहता है तुम चिल्ला क्यों रहे हो, हाँ मत करो, मेरी नींद पहले से पूरी नहीं हुई है। हाँ कल रात को कितना मेहनत लगा तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए, और तुम यहाँ पे करे जा रहे हो। वो लड़का जस्ट विंग को कन्फ्यूजन से देखने लगता है, भाई ये हो क्या रहा है। वो जब से वो उठा हुआ है वो सोचने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से वो नशे में भी था, इस कारण उसका दिमाग थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा था। जब उसका प्रोसेस करता है तब उसने ज़ोर ज़ोर से करना स्टार्ट कर दिया था। विंग उसे देख रहा था, वो लड़का जस्ट विंग को देखकर थोड़ा हैरान था। विंग दिखने में बहुत हैंडसम था, बहुत मतलब
प्यारा दिखता था, बहुत ज़्यादा विंग प्यारा दिखता था। क्या ही कर सकते थे, वो विंग को बस देखे जा रहा था। विंग बस कहता है कि विंग उसके मुंह को ऐसे खोलते हुए कहता है कि देखो सीधी तरह बता रहा हूँ, तुम्हारा किडनैप हो चुका है, तो यहाँ पे कोई नाटक वगैरह मत करना। ऐसा मत सोचना कि तुझे कोई बचाने के लिए आएगा, यहाँ पर कोई बचाने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो जगह है ये खंडर वाली जगह है, जहाँ पे कोई भी आता ना ही जाता है मेरे अलावा। इसलिए चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हेल्प मांगोगे कुछ भी नहीं मिलने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओके। जहाँ पे वो लड़का बस विंग को देखने लगता है और कहता पानी दे दो। फिर विंग का था दैट्स राइट, ऐसे कहते विंग पानी का ग्लास उठाता है और उसे पिलाने लगता है। उसके बाद विंग उसे देखते कहता है अपने फैमिली का नंबर दो। क्या? अपने फैमिली का नंबर दो प्लीज़। क्यों? तो विंग कहता मुझे उनसे कांटेक्ट करना है और फिरौती की रकम मांगनी है। वो कहता ओह मतलब तुमने मुझे किडनैप किया है, तो तुम्हारी टीम का है किडनैपिंग वाली? तो विंग कहता टीम की क्या ज़रूरत है, मैं अकेला हूँ ना, मैंने अकेले में तुम्हें किडनैप कर लिया, तुम्हें क्या लगता है मैं किडनैप नहीं कर सकता? वो इंसान बस विंग को देख कर सोचने लगता है सीरियसली। विंग कहता क्या? वो कहता अच्छा। तो विंग कहता दो मुझे। तो वो कहता है तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तुम अगर मेरी फैमिली से फिरौती की रकम मांगोगे तुम्हें एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो विंग कहता क्यों नहीं मिलेगा, तुम इतने मेरी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम रोज़ ऐसे पैसे चिल्लरों की तरह उड़ाते हो, तो कैसे नहीं मिलेगा? वो कहता मैंने कहा ना नहीं मिल सकता है करके। विंग कहता बट क्यों नहीं मिलेगा? वो इंसान कुछ बोल ही नहीं रहा था। विंग कहता बोले लानवांग जी, बोला आखिरकार मुझे पैसा क्यों नहीं मिल सकता है? हाँ मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जितना जाना हूँ ना, तुम्हारी फैमिली तो 10 लाख रुपये बहुत आराम से ही दे देगी मुझे, है ना? वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे वांग जी अपने मन में कहता है कि मेरे को लग रहा है कि ये इंसान जो मुझसे जैसे बातें कर रहा है, जहाँ तक कि मुझे पता है मैं जब भी किडनैप हुआ है, किडनैपर ऐसे इतने प्यार से बातें नहीं करते, 2-3 गाल पे चपाटे मार कर बातें करते, ये तो इतना नॉर्मली बातें कर रहा है। शायद इसका ये पहली बार किडनैपिंग था। चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं, वरना भी वैसे भी मेरी फैमिली मुझे ढूंढ ही लेगी। तो वांग जी कहता है ठीक है दो फ़ोन, मैं नंबर लगा के देता हूँ। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम कहाँ लगा के दोगे, मैं लगाता हूँ। ऐसा कहते विंग फ़ोन तो नंबर तो मैं लिख रहा हूँ, और विंग नंबर लिखता है। देन नंबर लिखने के बाद विंग जो है ना वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता अब ये कहाँ चला गया? वांग जी इधर उधर देखता है, तो वो देखता है कि ये जगह बिल्कुल खंडर टाइप की है, कुछ ग्रॉसरी का सामान रखा हुआ है, कुछ फ्रीज है, लाइटिंग वगैरह है, एक बेड है, मतलब बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी ये सब कुछ देखकर उसे गुस्सा होना चाहिए, बट वांग जी गुस्सा नहीं था, फिलहाल के लिए तो वो गुस्सा नहीं था, बहुत शांत इंसान बना हुआ था। वांग जी विंग के आने का इंतजार करता है। दूसरी तरफ विंग को देखते विंग उस घर से, उस जगह से इतनी जो है ना वो बहुत दूर चला जाता है। बहुत दूर जाने के बाद विंग आखिरकार मतलब करीबन 10 किलोमीटर आने के बाद विंग 10 किलोमीटर आने के बाद विंग कॉल करता है, और विंग जो रुमाल रखता है कहता हेलो क्या लानवांग जी की माँ बात कर रही हो आप? वो कहता हाँ मैं लानवांग जी की माँ बात कर रही हूँ, आप कौन? वो कहता आपके बेटे को हमने किडनैप कर लिया है। वो कहता क्या किडनैप कर लिया? तो विंग कहता हाँ हमने किडनैप कर लिया और हमें 10 लाख रुपए चाहिए। याद रखिएगा अगर आपने आपके बेटे को आप जिंदा देखना चाहती हो तो मुझे 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए लेकर आइएगा, वरना आपके बेटे की उंगलियां काट कर भेज दूंगा। जहाँ पे वांग जी की मदर पहले फ़ोन को देखती है और कहते हैं भाई साहब इतना रिस्पेक्टफुल किडनैपर कब देखा मैंने, पहली बार मैं इतना रिस्पेक्टफुल किडनैपर देख रहा हूँ जो इतना रिस्पेक्ट से मुझसे बात करा, सीरियसली। हाँ वो कहते हैं बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या? वो कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरे बेटे के साथ जो भी करना हो कर लो, मारना है तो मार लो, हाथ काटना है तो हाथ काट लो, उसका मुंडी कटाप करना है सब कुछ कर लो, आई डोंट केयर। विंग कहता बट आपका बेटा है वो, आपके खानदान का वारिस नहीं चाहिए? मेरे पास 2 वारिस है ऑलरेडी, एक वारिस खत्म हो जाएगा तो फिर भी नहीं फर्क पड़ने वाला। विंग कहता क्या? वो कहता हाँ तो आइंदे से इस घर में कॉल करने की कोशिश मत करना, कोई 10 लाख रुपये तुम्हें नहीं मिलने वाले, कुछ भी नहीं मिलना है। अगर उस मुसीबत को अपने पास लेकर जा चुके हो तो अपने पास ही उस मुसीबत को संभाल के रखो, हमें उस मुसीबत की ज़रूरत नहीं है। विंग लाइक हेलो बट फ़ोन कट हो चुका था। विंग फिर से कॉल करता है बट पता चलता है कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया करके। विंग कहता ये क्या बकवास है भाई, अपना बच्चा किडनैप हुआ है तो लोग तो आराम से मान जाते, रोने लगते, चिल्लाने लगते, इसकी माँ ने तो अलग ही चीज़ कर ली है। विंग कहता हाँ लानवांग जी ने भी ऐसा ही तो कुछ बोला था ना। विंग ऐसे कहते जल्दी से 10 किलोमीटर फिर से वो अपनी साइकिल से रिटर्न फिर से वहीं पे आता है, और विंग थके हुए अंदर आते हुए दरवाजा ओपन करते कहता लानवांग जी, जहाँ पे वांग जी अपनी आंखें बंद करे वैसे बैठे हुए था, क्योंकि भाई कोई काम ही नहीं था उसके पास करने के लिए, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जहाँ पे वांग जी कहता क्या हो रहा है यार, नींद क्यों खराब कर दी? विंग कहता तुम नींद की बात करियो, तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हें कुछ भी हो जाए फिर भी उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वांग जी कहता मुझे पता है। तो विंग कहता ये कैसी फैमिली है तुम्हारी? वांग जी कहता मेरी फैमिली है ही ऐसी। विंग कहता बट ऐसे कैसे हो सकता है? वांग जी कहता ऐसा ही है। विंग कहता तुम्हारी माँ मुझे 10 लाख रुपये देने के लिए मना कर चुकी है, तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो वांग जी कहता अच्छा तुमने किसी को पहले मारा है क्या? तो विंग कहता मैंने बहुत लोगों को मारा है, बहुत लोगों को, तुम्हें क्या लगता है मैं मार चुका नहीं हूँ? तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है मारो फिर। विंग कहता क्या तुम्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो वांग जी कहता क्या मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए?
मार भी दोगे तो क्या ही हो जाएगा, मर ही तो जाऊँगा, उसके अलावा क्या होने वाला है। विंग कहता क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? वांग जी कहता ज़िंदगी से तो बहुत प्यार कर चुका हूँ, और वैसे भी मैंने अपनी उम्र की ज़िंदगी जी ली है, और क्या बचा है। हाँ बस शादी करूँगा, बच्चे करूँगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। विंग कहता है ये भगवान कैसे इंसान को किडनैप कर लिया, इसके बारे में तो मैंने क्या क्या नहीं सुना था। ये कितना रूड है, कितना एरोगेंट है, कैसे पैसों को उड़ाता है, और इसकी फैमिली कैसे इसे पैसे देती है, और अब ये देख रहा हो तो ये अजीब है। विंग कहता मुझे और कोई इंसान तो जो तुम्हारी चिंता करता होगा, जो जिससे मैं पैसे निकाल सकूँ। वांग जी कहता अरे मेरी माँ से कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हें क्या लगता है, तुम किसी को भी कॉल करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। विंग कहता मुझे सबके नंबर दो। तो वांग जी कहता है ठीक है दे रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग को नंबर बताना स्टार्ट, विंग नंबर ले लेता है, देन वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? तो विंग कहता हाँ लेकर आ रहा, और विंग जो ना एक डोनट होता है ना वांग जी के मुंह में डाल देता है। वांग जी कहता अरे, विंग कहता खाओ मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वांग जी तो कहाँ जा रहे हो? विंग कहता 10 किलोमीटर दूर से मैं फ़ोन लगाऊंगा, क्या तुम चाहते हो कि यहाँ की लोकेशन पता चल जाए और तुम्हें बचाने के लिए आ जाए? मुझे पता है अमीर लोगों की चोचले क्या होते हैं। तो वांग जी कहता है डन। देन उसके बाद विंग वांग जी को देखते भाई इस इंसान क्या होगा, मेरे को ख्वाब है, मतलब ऐसा डर था ही नहीं कि भाई उसको किडनैप हुआ है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है। उस इंसान के विंग को समझ भी नहीं आता कि आखिरकार ये बंदा तो बंदा है कैसा। भाई मैंने इसको किडनैप किया है, इसको डरना चाहिए, घबराना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। ये इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है। विंग बस हैरानी से जस्ट देखता है, और वो अपनी साइकिल को लेता है, फिर से वो चला जाता है 10 किलोमीटर दूर। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग दूसरे नंबर को लेता है जो वांग जी के डैड का था। वांग जी के डैड फ़ोन उठाते कहते हैं हेलो कौन बात कर रहा है, मेरा पर्सनल नंबर तुम्हारे पास कहाँ से है, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। विंग कहता हेलो मैं किडनैपर बात कर रहा हूँ। वो कहता है किडनैपर, कौन किडनैपर है? हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि हमने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया है, तो मुझे हमें 10 लाख रुपये आप भेज दीजिए। भाई हलवा है क्या, तुम 10 लाख रुपये की बात कर रहे हो, और कौन सा बच्चा, कौन से बच्चे को किडनैप किया? विंग कहता है लान वांग जी को किडनैप किया। वो कहता ओ अच्छा ठीक है। तो विंग कहता है तो 10 लाख रुपये भेज रहे हो, मैं लोकेशन बता दूंगा। वो कहता है अबे मैंने कब कहा मैं तुमको 10 लाख रुपये भेज रहा हूँ करके, अपने पास ही रखो, उसे संभाल के रखना अपने पास, ठीक है, याद रखना। विंग कहता क्या क्या मतलब है आपका? हाँ आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं, मैं उसका गला काट दूंगा, उसके हाथ मोड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। वो कहता है ठीक है जो भी करना है संभाल के करना, ठीक है, रखता हूँ, आइंदा कॉल मत करना, कोई हम उसे पैसे नहीं देने वाले। विंग कहता बाप भी अजीब ही प्रजाति है भाई, अलग अलग प्रजाति के लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। विंग बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद विंग देखता है भाई का नंबर। विंग कहता है हाँ भाई तो ज़्यादा ही चिंता करते हैं, किसी के भी भाई हो चिंता करते ही है। विंग इसलिए जो ना शीचान को कॉल करते हैं। शीचान एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए थे। शीचान फ़ोन को देखते हेलो, जहाँ पे विंग कहता हेलो मैं लानवांग जी को किडनैप कर चुका हूँ, अगर आपको लानवांग जी को बचाना है तो मुझे 10 लाख रुपये भेज दीजिए, वरना आपके बेटी की मुंडी कटाप करके मैं आपके पास भेज दूंगा। जहाँ पे शीचान उस फ़ोन को देखते एक बार, देन उस मीटिंग को देखते हैं। शीचान कहता है जो भी करना है कर दो, और फालतू में मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तुम्हें पता है मुझे 100 करोड़ का लॉस हो जाएगा अगर इस मीटिंग को मैं छोड़ के कहीं पे फालतू की चीज़ों करने के लिए गया तो। विंग कहता भाई तुम्हारे भाई को मैं मार डालूंगा। वो कहता तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे मत बताकर करो, समझे ना, कोई भी बताकर नहीं करता है। विंग कहता मैंने किडनैप किया। वो कहता किडनैपर भी बताकर नहीं करते किडनैप, समझे ना। तो विंग कहता ये भगवान ये कैसे इंसान है। शीचान फ़ोन काट कर चुके थे। विंग कहता भाई सब ये कैसे इंसान है। विंग कहता अंकल आखिरी नंबर बचा है, अंकल को कॉल करता। भगवान अंकल अच्छे होने चाहिए, ये भगवान मुझे 10 लाख रुपये मिल जाए, बस 10 लाख रुपये मिलने तो है। 10 लाख रुपये वाला मैं कौन सी चीज़ मांग रहा हूँ, भगवान दे दो। ऐसा कहते विंग फ़ोन करता है, जहाँ पे पहली बार में फ़ोन नहीं उठा, दूसरी बार में फ़ोन उठाता है, जहाँ पे अंकल कहता है हेलो कौन। विंग कहता मैं किडनैपर बात कर रहा हूँ। तो गुरैन कहता कौन सा किडनैपर, नाम भी अजीब है भाई, ये भाई साहब तुम्हारा किडनैपर। तो विंग कहता मैंने आपके लान वांग जी को किडनैप किया। वो कहता मेरा लान वांग जी नहीं है, मेरे भाई का लान वांग जी है, वो मैं उसका अंकल हूँ बस। तो विंग कहता हाँ आप उससे अंकल हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके बेटे को मतलब आपके नेफ्यू को किडनैप कर लिया। तो गुरैन कहता क्या करना चाहते हो, उसके साथ गोटियाँ खेलना चाहते हो क्या? तो विंग कहता क्या मतलब है आपका? वो कहता अरे नहीं तुम बोल रहे हो ना तुमने उसे किडनैप कर लिया, मुझे लगा कोई नाश्ता पानी वगैरह उसको कुछ देना होगा इसलिए किडनैप किया होगा। तो विंग कहता अगर आपने अपने नेफ्यू को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे 10 लाख रुपये दो। वो कहता 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये कहाँ पड़े हो, मुझे बता बेटा मैं तुम्हारे पास लेकर आ जाता हूँ। विंग कहता अपने पास से दो। वो कहता क्या तुम्हें लगता है मेरे पास 10 लाख रुपये होंगे करके, मैं तो चिल्लर पे जी रहा हूँ। विंग कहता क्या अजीब फैमिली है भाई साहब, रोना आ रहा है मुझे, ये कैसे लोग हैं। नहीं अगर आपने 10 लाख रुपये नहीं देना मैं आपके नेफ्यू के सर मुड़वा दूंगा। वो कहता हाँ गंजा कर दोगे, कोई बात नहीं कर दो बेटा। विंग कहता मतलब कि मैं उसकी उंगलियाँ काट दूंगा। वो कहता हाँ ये भी अच्छा है बेटा, उंगलियाँ भी काट दो, इससे वो सिगरेट तो नहीं पी गया ना। विंग कहता कैसे बदले। विंग कहता उसका गला काट दूंगा। वो कहता वाह अच्छी बात है, अच्छी बेटा, एक नेफ्यू कम हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी 2 नेफ्यू है, एक कम हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। ठीक है तुम्हें जो करना है बेटा वो करो। विंग कहता मैं उसको सच में मार डालूंगा, तुम्हें क्या मजाक लगता है। वो कहता बेटा तुम मजाक करो या सीरियसली बोलो, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें जो करना है वो करो। हाँ जाने दो, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो बेटा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं योगा कर रहा हूँ, मुझे योगा के बीच में कोई डिस्टर्ब करता है बेटा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, ये तो याद रखना, फिर से डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद विंग के फ़ोन को कट कर दिया जाता।
विंग रोते हो कहता है कितने अजीब लोग हैं यार। अमीर पहली बार सोचा किडनैपिंग करके पैसे कमाऊंगा करके, इतने अजीब लोग कैसे हो सकते हैं। अमीर होने के बावजूद भी इतने कंजूस है, अपने बच्चे की चिंता तक नहीं है। हाँ सही बोलते हैं, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चों की भी चिंता नहीं होती है। एक बच्चा चला गया तो दूसरा पैदा कर लेंगे, और वो बोलते दो और ऑलरेडी हमारे पास नहीं हुए। हे भगवान, कैसे लोगों को, कैसे लोग हैं। उस बंदे को तो कैसे पैसे मिल गए तो पता नहीं। हाँ ऐसे कहते विंग रोते हुए वो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता क्या हुआ है, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे। तो विंग कहता तुम चिल्ला क्यों नहीं रहे हो। तो वांग जी कहता अरे तुमने तो बोला था ना यहाँ पे कोई नहीं रहता है करके, फालतू में चिल्ला के अपने गले को क्यों सुखाऊंगा भला। तो विंग कहता तुम्हारी फैमिली में से कोई भी पैसे देने के लिए रेडी नहीं, ऐसा क्यों है, तुमसे कोई प्यार नहीं करता क्या। वांग जी कहता प्यार क्या, ये बकवास चीज़ मेरे घर पे कोई नहीं करता, सब लोग हमारे घर में सबको पैसों से प्यार है। विंग कहता पैसों से प्यार है, बट अपने बच्चे से प्यार नहीं है। तो वांग जी कहता अगर तुमने उनमें से उनके 100 रुपये भी चुरा लिए होते ना, तो तुम्हारे पीछे भाग के दौड़े आ जाते। तो विंग कहता बट तुम तो पैसे उड़ाते हो। वांग जी कहता हाँ मैं उड़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पैसों से कोई थोड़ी ना प्यार है। तो विंग उसे देखते कहता मैं कैसे क्या करूँ यार, मैं तुम्हें किडनैप इसलिए किया था कि मैं पैसे कमा सकूँ करके। तो वांग जी कहता हाँ ठीक है, हम कुछ दिनों का तुम्हें आइडिया दे दूंगा कैसे पैसे निकालने हैं। तो विंग कहता क्या तुम्हारे पास आइडिया है, तो मैं तुम्हारी फैमिली से कैसे पैसे निकाल सकता हूँ। वांग जी कहता अगर तुम चाहते हो मेरी फैमिली से पैसे निकालना तो हाँ ऑफकोर्स मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ है। तो विंग कहता तो मुझे बताओ ना। वांग जी कहता मैं ऐसे ही कैसे बता सकता हूँ भला। विंग कहता देखो मैंने तुम्हें किडनैप किया। वांग जी कहता मैंने कब कहा कि तुमने नहीं किया है करके। तो विंग कहता बताओ। तो वांग जी कहता किडनैप किया तो कुछ आइडिया लगा कर ही तुमने मुझे किडनैप किया होगा ना, तुम्हारे पास ना कुछ आइडिया होगा, तुम अपने आइडिया ट्राई करो, उसके बाद देखते। विंग कहता मैं तो सर डायरेक्ट फिरौती की रकम मांगने वाला था और फिर मेरा काम होने वाला था, मैं तुम्हें छोड़ देता और पैसे लेकर भाग जाता। वो अच्छा ऐसा प्लान था, ये तो बहुत नॉर्मल प्लान है। तो विंग कहता फिर भी मुझे इसे प्लान बनाने के लिए पता भी है 2 महीने लगे। तो वांग जी कहता ओ सही है, 2 महीने का प्लान है, गुड, खुशी हुई इस प्लान के बारे में जानकर। जहाँ पे विंग कहता ऐसे क्यों कर रहे हो यार तुम मेरे साथ, गॉड प्लीज़ मेरे प्लान को कामयाब होने में मदद करो, प्लीज़ गॉड मेरा प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाए। जहाँ पे वांग जी विंग को देखने लगता है, भाई विंग की हरकतों को देख रहा था। उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ 2-3 मिनट ऐसे ही देखता रहता है। तन कहता कि अब सुबह से दोपहर यहाँ वहाँ चले गए हो, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या हाथ खोल सकते हो। विंग कहता हाँ मैं क्यों हाथ खोलूँ पहला, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे हाथ खोल दो, तुम यहाँ से भाग जाओ तो हाँ मेरे पुलिस लेकर आ जाओगे और मुझे जेल में पहुँचा दिया तो वांग जी कहता है ठीक है तो वॉशरूम कहाँ करूँ मैं, पैंट में कर दूँ क्या। विंग कहता नहीं रुको, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी की रस्सी छुड़ाते वांग जी के हाथों के ऊपर बांध देता है पूरी तरह से, और उसके बाद वांग जी के पीछे उस रस्सी को लेकर खड़ा रहता है और उसके बाद वांग जी को वॉशरूम में भेज देता है। वहाँ पे वॉशरूम में जाने के बाद वांग जी कहता पैंट कैसे खोलूँ मैं। तो विंग कहता रुको मैं मदद करता। वांग जी कहता वाह मुझे लगता है तुम्हें लिटिल लॉन देखने का बहुत शौक है। विंग कहता क्या बकवास बोल रहे हो तुम। तो वांग जी बस हंसता है। विंग कहता है भाई अजीब ही इंसान यार, किडनैप किया है किडनैप। विंग कहता है इसको डर लगना चाहिए, ऐसा कुछ करूँगा कि इससे मुझे डर लगे, इसको मुझसे डर लगना चाहिए, ऐसा कहते विंग बस यही कहता। और वांग जी वॉशरूम करके आता है और वांग जी विंग को देखते अब जिप भी लगा दो, बटन भी लगा दो। विंग कहता हाँ लगा रहा, और विंग लगाने लगता है। और वांग जी कहता वैसे तुम वहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे हो। विंग कहता क्या। वांग जी कुछ नहीं कहता। देन उसके बाद वांग जी को अंदर लेकर आता है। देन उसके बाद विंग होता है वांग जी को फिर से चेयर पे बांधता है। वांग जी कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ से कहीं भी भागने वाला नहीं हूँ, ठीक है। विंग उसे देखता है। तो वांग जी कहता आप कुछ खाने के लिए तो बना दो, भूख लगी है मुझे। विंग कहता तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा घर है जहाँ पे तुम्हें जब तुम बोलोगे खाना खाना है करके तब तुम्हें खाना मिलेगा। तो वांग जी कहता अगर घर नहीं है तो जो भी है मुझे खाना दे दो। विंग उसे देखने लगता है। विंग कहता तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, तुम्हारी फैमिली को भी किसी को भी चिंता ही नहीं है, आखिरकार कैसे तुम्हारी फैमिली कैसे तुम हो यार। तो वांग जी तुम्हें क्या लगता है मैं पहली बार किडनैप हुआ, मैं बहुत बार किडनैप हो चुका और बहुत बार ऐसा चीज़ें हो चुकी है। तो विंग कहता वाह कैसे इंसान को किडनैप कर लिया विंग, तूने अमीर ही देखकर ही तो किडनैप किया था, ये तो मुझसे भी ज़्यादा फटीचर लग रहा है, ऐसे विंग सोचने लगता है। उसके बाद वांग जी कहता मेरी कार कहाँ पे है। विंग कहता तुम्हारी कार। तो वांग जी कहता हाँ तुम्हारी कार, मेरी कार कहाँ है। तो विंग कहता मैंने उसे अच्छी जगह पे सेट कर दिया। वो कहता ओ अच्छा ठीक है। तो विंग कहता क्या ठीक है। तो वांग जी कहता कुछ नहीं। देन उसके बाद विंग होता है ना वांग जी के साथ खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग को बस दूर से खाना बनाते हुए देख रहा था। वांग जी कहता कैसा फुद्दू सा किडनैपर है यार सच में मज़ा आ रहा है इसके साथ खेलने के लिए, कुछ दिन और खेलूंगा इसके साथ, ऐसे करते जी ना वांग जी बस यही कहता है। देन उसके बाद विंग खाना वगैरह बनाता है, वांग जी को दे देता है। और वांग जी कहता मैं कैसे खाऊंगा, हाथ भी नहीं खोल रहे हो। तो विंग कहता ठीक है रुको, ऐसे कहते विंग हैंड क्लब्स लेकर आता है। हैंड क्लब्स लाने के बाद विंग जो ना वांग जी को उठा कर जो ना पहले एक खंबे के पास लेकर जाता है, खंबे के पास जो ना उस हैंड क्लब्स को लगाता है और वांग जी का हाथ खंबे से लगा देता है। देन उसके बाद विंग चाबी को अपने पॉकेट में डालते हुए कहता है हाँ ये ठीक है, अब तुम एक हाथ से खाना खा सकते हो। वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग वांग जी खाना खा रहे। वांग जी कहते ये किस तरह का खाना है। विंग कहता मैं जितना अफोर्ड कर सकता था मैंने उतना खाना खिलाया, समझे ना। वैसे भी किडनैपिंग करने के चक्कर में मैंने 8,000 ऐसे ही उड़ा दिए।
जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग खाना खाता है। देन उसके बाद वांग जी भी खाना खाता है। उसके बाद विंग वांग जी को ना एक बिस्तर लगा के देते हुए कहता तुम यहाँ पर सो जाओ। वांग जी कहता यहाँ पर सीरियसली? विंग कहता तो कहाँ सोओगी, यहाँ पे एसी वाला कोई कमरा नहीं मिलने वाला, वैसे भी नेचर की हवा आती है, उसे खाओ और सो जाओ। वांग जी विंग को देखता है, जिसके बाद विंग दूसरे डायरेक्शन में जाता है और वहाँ पे जो बेड था उसके ऊपर जाकर सो जाता है। वांग जी वहीं पे बैठा रहता है और वांग जी कहता है हाँ थोड़ा स्ट्रगल तो है यहाँ पर, बट फिर भी मज़ा आ रहा है इसको देखकर। ऐसे कहते वांग जी के फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी और हमारा वांग जी जो है ना वो विंग को देखता रहता है। जहाँ पे विंग कुछ पलों के बाद जो था ना, कुछ पलों के बाद हमारा विंग सो चुका था। देन उसके बाद यहाँ से होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे विंग उठ चुका था। उठने के बाद विंग बैठ जाता है और विंग वांग जी को देख, जहाँ पे वांग जी सो रहा था। विंग कहता है क्या करूँ मैं इसके साथ आखिरकार, कैसे इसका वीडियो बनाकर भेज दूँगा उसकी फैमिली को कि मैंने उसको सच में किडनैप किया है करके। बट यार बेचारे का चेहरा कितना हैंडसम दिखता है और मैं 2-3 थप्पड़ मारूंगा तो उसका चेहरा कितना ख़राब हो जाएगा ना। ऐसे नहीं करता, उसके हाथों पैर को तोड़ देता। बट मैंने आज तक किसी के हाथ पैर क्या कुछ भी नहीं तोड़ा है, कैसे करूँगा यार, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। किडनैप करने का प्लान तो कर दिया बट ये कैसे करूँगा मैं। ऐसे करते विंग ये भी सोची जा रहा था। आखिर में विंग के दिमाग में एक खुरापती आइडिया आता है और विंग लानवांग जी को देखता है और कहता है ठीक है। लानवांग जी को देखते हुए विंग ये सोचता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से जो है ना पहले ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद तो विंग जल्दी जल्दी जो भी चीज़ें थी वो क्लीन करता है, क्योंकि विंग को रात के टाइम पे जो है ना विंग को मतलब दोपहर के टाइम पे जो ना बर्तन धोने के लिए जाना था, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था जैसे मैंने बोला था, और रात के टाइम पे कन्वीनियंस स्टोर में काम करता था। ठीक है, तो विंग जो सुना जल्दी जल्दी करता है। देन उसके बाद वो वांग जी को उठाता है, वांग जी उठकर बैठ जाता है। उसके बाद विंग कहता है ये लो ब्रश, जिसके बाद वांग जी कहता थैंक यू एंड वांग जी ब्रश करने लगता है। विंग पानी दे देता है। देन उसके बाद वांग जी को विंग ब्रेकफास्ट देता है। वांग जी ब्रेकफास्ट करता है। विंग कहता सुनो हम एक वीडियो बनाने वाले। तो वांग जी कहता कैसा है, टिकटॉक वाला क्या? तो विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता देखो तुम्हें थोड़ा ना चिल्लाना होगा। वांग जी कहता कैसे चिल्लाना है? तो विंग कहता ऐसे चिल्लाना जैसे मैं तुम्हें मार रहा हूँ करके, ठीक है? वांग जी कहता ओह मतलब तुम मुझे मारने वाले हो? विंग कहता नहीं मैं मारना तो नहीं चाहता हूँ बट तुम चिल्लाना, ठीक है? तो वांग जी कहता ओके। तो विंग जल्दी जल्दी उठा है और जो उसने ब्लड बनाया था ना वो ब्लड लाकर वांग जी के फेस के ऊपर लगा देता है। वांग जी कहता ये क्या है? तो विंग कहता अरे फेक ब्लड है, वीडियो बनाऊंगा ना उसमें दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मारा है करके, तुम्हारी बॉडी से ब्लड निकल रहा है करके। तो वांग जी कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता तुम एक्टिंग करो कि तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तुम अपनी फैमिली से बचाना चाहते हो, क्या पता तुम्हारे वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी फैमिली तुम्हें बचाने के लिए आ जाएगी। तो वांग जी विंग को देख ओह अच्छा ऐसा प्लान है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जैसा कहूँ वैसा करूँगा। विंग कहता ये तो इतने आसानी से मान गया, हाँ ठीक है ठीक है। विंग वीडियो सेट करता है और विंग कहता कमीने कही क्या, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ तुम्हारी फैमिली कैसे इंसान है, हाँ अगर तुम्हारी फैमिली ने तुम हाँ फिरौती की रकम मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हें इसी तरह से रोज़ टॉर्चर करूँगा, तुम्हारी बॉडी के हर कोने से खून की नदियाँ बहा दूंगा। ऐसे कहते विंग जो वांग जी को चाकू दिखाने लगता है। तो विंग कहता चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ। वांग जी कहता चिल्ला नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विंग कहता बोलो मॉम डैड मुझे बचाओ, बोलो बोलो। तो वांग जी कहता मॉम डैड प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। जहाँ पे वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग लगता था और बोलो और बोलो। वांग जी कहता मॉम डैड ये मुझे बहुत मार रहा है, इसने मुझे काट दिया, मॉम डैड प्लीज़ मॉम डैड बचाओ मुझे। ऐसे वांग जी एक्टिंग करने लगता है। विंग कहता हाँ ठीक 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 है ऐसे कहता है। देन विंग अपने फ़ोन को उठाकर जाने लगता है। वांग जी विंग कहता अरे मेरा हाथ खोल दो। विंग कहता मैं नहीं खोलने वाला, क्या पता तुम भाग जाओ यहाँ से। और विंग कहता इस वीडियो को देखने के बाद तो तुम्हारी फैमिली माला माल ही हो जाएगी, मतलब मुझे माला माल ही कर देगी, है ना। वांग जी विंग को देखता है और कहता ठीक है। और वांग जी वही बैठा रहता है। विंग जो ना अपने फ़ोन में वीपीएन डाउनलोड करता है जिससे जो लोकेशन ना पता चल सके। और विंग वैसे ही उसके फैमिली को मतलब 5 लोगों को वीडियो भेज चुका था। हाँ वांग जी के जो फैमिली मेम्बर थे उन सारे लोगों को विंग ने वीडियो भेज दिया था। जिसके बाद विंग को लगा था कि ये लोग कॉल करेंगे, हाँ कॉल करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, मैसेज करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। घंटा कुछ नहीं होता। विंग को समझ में नहीं आता कि ये क्या बकवास है, ये कैसी फैमिली है भाई। विंग वांग जी के पास आ गई तो तुम्हारी फैमिली में जो अभी तक किसी ने कॉल नहीं किया सब लोगों ने देख लिया। तो वांग जी विंग को देख के कहता मुझे क्या पता। तो विंग कहता तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। तो वांग जी कहता हाँ सीरियसली तुमने मुझे किडनैप किया, तुम कुछ प्लान बनाकर तो कर सकते थे ना। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी कहता छोड़ो मेरी फैमिली कोई कांटेक्ट नहीं करने वाली। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी कहता ऐसा तो बहुत सारे लोगों ने किया है पहले भी। विंग कहता हद हो गई, मतलब लोगों ने सारे आइडियाज़ अपना चुके और मैं यहाँ पे फाइनल आइडियाज़ अपनाती जा रहा हूँ, है ना। तो वांग जी कहता ये बात तो तुमने सही कही है, तुम हो बड़े यूनिक हो विंग। विंग कहता मेरी लग गई है और यहाँ पे यूनिक की बात करे जा रहे हो तुम, कैसे इंसान हो आखिरकार। वांग जी कहता इंसान, हाँ सही कहा। वांग जी कहता अब विंग देखो मैं यहाँ से कहीं पे भाग कर नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। एक काम करो मैंने हैंड ग्लव्स खोल दो ना। विंग कहता क्यों तुम भाग गए तो। वांग जी कहता अरे यकीन मानो और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मेरे घर वाले से कैसे पैसे निकालने। तो विंग कहता हाँ बस पहले आइडिया दो।
तो वांग जी स्माइल करता है। देन वांग जी स्माइल करने के बाद कहता है कि ठीक है इधर दो। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता फ़ोन दो और मेरे डैड के मैसेज को खोलो। तो विंग कहता ओके फिर? वांग जी कहता अरे माइक तो ऑन करो। विंग कहता क्या करने वाले तुम वहाँ पे, कुछ बोलने वाले हो क्या? वांग जी कहता अरे तुम्हारे सामने हूँ ना, कुछ बोलूँगा तो डिलीट कर देना, ठीक है? मैं जो बोलता हूँ वो करने दो। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी उस माइक पे बोला डैड डैड मैं सच में किडनैप हो चुका हूँ, मज़ाक क्यों समझ रहे हो डैड? उसने 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 मेरे पिछवाड़े पे 4 लाते मारे हैं डैड, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है डैड। आपको पता है ना वांग जी को कोई ऐसे पिछवाड़े पे लात नहीं मार सकते, बट उसने मेरे पिछवाड़े पे 4 लाते मारी है डैड, बहुत तकलीफ हो रही है डैड। आपको पता है ना मेरे को कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, आपको पता है ना डैड, आपका वारिस आने वाला है, प्लीज़ डैड प्लीज़। जहाँ पे विंग ये क्या है? तो वांग जी कहता अरे ये हमारा सीक्रेट कोड है, मेरे डैड और मेरा, समझे? तो विंग कहता ओ अच्छा अच्छा। एंड वांग जी भेज देता है। विंग कहता इससे कुछ होगा क्या? तो वांग जी कहता देखो। देन उसके बाद विंग देखता है भाई मैसेज आ रहा था। वांग जी ये सच में ऐसे करते वो फ़ोन कर रहे थे, बट वीपीएन होने के कारण फ़ोन ही नहीं लग रहा था। विंग जिस कहता ओ माय गॉड वो फ़ोन कर रहे होंगे है ना? वांग जी कहता कर रहे होंगे, बट एक काम करो पहले। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता मुझे खोलो। विंग कहता मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, समझे ना? तो वांग जी कहता ओके ओके ठीक है। और विंग वहाँ से जल्दी साइकिल चलाते दूर जाता है, वीपीएन ऑन करता है और विंग देखता है कि वांग जी के डैड मिस्टर लांग का कॉल आती है, इसलिए विंग कॉल बैक करता है हेलो आपने अभी देख ही लिया होगा, वो कहते तुमने मेरे बेटे को सच में किडनैप कर लिया है? तो विंग कहता हाँ मैंने किडनैप कर लिया है। तो बताइए आप मुझे फिरौती की रकम देंगे या नहीं देंगे? वो कहता है मुझे इस फिरौती की रकम को जमा करने में कुछ 5-6 दिन लग जाएंगे, क्या तब तक आप मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रख लोगे? तो विंग कहता हाँ 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 क्यों नहीं आप 5-6 दिन में इस फिरौती की रकम दे दोगे ना? वो कहता है हाँ हाँ मैं दे दूंगा, चिंता मत करो, बस मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना, उसे कुछ मत करना। विंग कहता मैंने तो आपको पहले भी बोला था। वो कहता माफ़ करना, हाँ सॉरी, वो वीडियो भी कितना ज़्यादा मेरे बच्चों को तुमने मारा, प्लीज़ मेरे बच्चों को तकलीफ मत देना। तो विंग कहता ठीक है नहीं दूंगा, बस याद रखना 10 लाख रुपये मुझे चाहिए। तो वांग जी के डैड कहते कि हाँ देता हूँ, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद विंग खुशी से वापस आ कहते हैं तुम्हारी फैमिली मान गई है 10 लाख रुपये देने के लिए। तो वांग जी कहता वाह ये बहुत अच्छी बात है। तो विंग कहता हाँ बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके विंग खुश था। वांग जी कहता अब मेरा तो हाथ खोल दो। विंग कहता मैं नहीं खोलने वाला। वांग जी कहता अरे खोलो ना विंग, ऐसे मत करो ना। विंग कहता तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो वांग जी कहता अरे वो साइड में तुम्हारा कार्ड पड़ा हुआ है ना, तुम शायद से कन्वीनियंस स्टोर में काम करते हो, वही का तो कार्ड है, उसे देखो पढ़। विंग कहता क्या? और विंग कार्ड को जल्दी छुपा लेता है। वांग जी कहता क्या हुआ है? विंग कहता खो कुछ नहीं। देन वांग जी कहता अब खोलो भी। विंग कहता तुम भागोगे तो नहीं ना? वांग जी कहता अरे यहाँ से कहाँ ही जाऊँगा भला, हाँ इस तुम कच्ची ये जो भी जगह है यहाँ से कहाँ ही जाऊँगा, चलो खोलो मुझे। विंग वांग जी को खोल देता है भाई, विश्वास करके वांग जी को खोलता है। एंड देन उसके बाद वांग जी इधर उधर देखते कहता है ये प्लेस इतना खतरनाक क्यों है, मतलब तुमने ऐसे प्लेस को क्यों सुना है? तो विंग कहता मेरे पास इतने कोई पैसे नहीं है तुम्हारी तरह कि जो मैं जो ना एक अच्छा प्लेस ढूंढ सकूँ जहाँ पे तुम्हें किडनैप करके रख सकूँ। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतने पैसों में इतना सब कुछ किया है, समझे? वैसे भी मेरे पूरे पैसे खत्म हो गए, पता भी है तुम्हें, मैं महीने के 8,000 रुपये कमाता हूँ और ये सारी चीज़ों में मेरे 8,000 रुपये चले गए। तो वांग जी कहता है ओह पर तुमने किडनैप क्यों किया? विंग कहता पैसों के लिए किया। क्यों किया होगा? तो वांग जी कहता क्यों किया, मतलब तुम जॉब भी तो कर सकते नहीं, इतने खासे अच्छे खासे तो हो, जॉब क्यों नहीं करते हो? विंग कहता तुम्हें क्या लगता है मैंने जॉब कभी की नहीं होगी? मैंने कितनी बार जॉब के लिए ट्राई किया, बट मुझे आज तक कभी जॉब ही नहीं मिली। 2025 में मतलब जब मैं 25 साल का था तब मैंने जो ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, उसके बाद से मैं जॉब ढूंढे जा रहा हूँ, बट मुझे मिल नहीं रही। और मेरे बैच के जितने भी लोग थे वो सारे सभी लोगों को जॉब मिल गई है, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है तो पता नहीं। तो वांग जी विंग को देखने लगता है और कहता कोई बात नहीं मिल जाएगी तुम्हें जॉब। विंग कहता कब मिलेगी? जब बूढ़ा हो जाऊँगा तब। क्या करूँ, बूढ़ा भी नहीं हो सकता, अगर बूढ़ा हो गया तो काम नहीं कर पाऊँगा, और काम नहीं करूँगा तो खाऊँगा क्या? खाऊँगा नहीं तो मर जाऊँगा, इसलिए बूढ़ा भी होने से डरता हूँ मैं। तो वांग जी विंग को देखने लगता है। जहाँ पे विंग कहता ऐसे क्यों देख रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहता कुछ नहीं। तो विंग जिस वांग जी को देखता है। देन उसके बाद विंग कहता मैं इस घर को ताला लगा के जा रहा हूँ और मैं अभी जो ना मुझे अपने काम पर जाना है। तो वांग जी कहता काम पर? तुमने तो मुझे किडनैप किया ना, किडनैपर हो ना, तो काम पे कैसे जा सकते हो? विंग कहता मुझे पैसों की ज़रूरत है, समझे ना, मुझे काम पर जाना होगा। तो वांग जी कहता ठीक है अगर जा ही रहे तो मेरे लिए ना 2 पेन किलर लेकर आना और 2 सोजू की बोतल लेकर आना। विंग कहता क्या तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऑर्डर वाला हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं। अरे वांग जी कहता अरे लेकर आना, तुमने मुझे किडनैप किया है ना, थोड़ा सा मेरा तो ध्यान रखो ना तुम। विंग कहता पागल हो गए कि मैं तुम्हें किडनैप किया, यहाँ पे मजे मारने के लिए थोड़ी नहीं लेकर आया हो। तो वांग जी कहता कुछ भी हो विंग, प्लीज़ ना। विंग वांग जी को देखकर कुलूप लगाकर दरवाजे को ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वांग जी उस घर को देखता है और वांग जी कहता ओह वाह, पहली बार इस तरह की जगह पे किडनैप किया गया है मुझे, यहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें मेरे सामने हैं। वरना हर बार जब भी मैं किडनैप होता था एक सुनसान से आइलैंड के ऊपर होता था या एक गोडाउन में। हाँ सच में, और ये बंदा भी सच में बहुत स्वीट है यार, कैसे किडनैप किया है मुझे, सच में इसके साथ बुरा हो इसलिए। ऐसे करते वांग जी उस कमरे में देखने लगता है और तभी विंग की जो बैग नजर आती है, इसलिए वांग जी विंग के बैग को ओपन करता है जहाँ पे विंग के बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे। उन सारी चीज़ों को देखते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे करते वांग जी वो सारी चीज़ों को देखता है और वांग जी के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। एंड देन वांग जी जो है ना वो सारी चीज़ों को देखकर
उसे बहुत खुशी होती है। और वांग जी कहता वाह यू आर द बेस्ट रियली विंग, तुम्हें जो भी करना है वो करो, ऐसे कहते जो ना हमारा वांग जी बस कहता है। देन उसके बाद वांग जी वहीं पर बैठा है, विंग के सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है, सब कुछ चेक करता है, उस घर को देखता है। देन उसके बाद वांग जी अपने लिए कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ें बनाता है। दूसरी तरफ विंग को देखते हैं, विंग आ चुका था शहर में। आने के बाद विंग जल्दी से होता है ना अपने रेस्टोरेंट में जो बर्तन धोने जाते हैं, विंग वहाँ पे जाता है, अपने बर्तन वगैरह धोते हैं। शाम के टाइम पे विंग जाकर कन्वीनियंस स्टोर में काम करने लगता है। कन्वीनियंस स्टोर में काम करते विंग न्यूज़ देखने लगता है, बट लालबाग जी के बारे में कोई न्यूज़ नहीं थी। विंग कहता थैंक गॉड इन्होंने कुछ पब्लिश नहीं किया, वरना तो मेरे लिए आपत्ति हो जाती है। विंग यही सोचकर जो ना एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो है ना पब्लिशिंग वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद विंग सब कुछ देखने के बाद आखिर में विंग कन्वीनियंस स्टोर से सोजू की बोतल लेता है और कुछ पेन किलर्स ले लेता है। देन विंग कहता हाँ आखिरकार उसे ज़िंदा तो रखना होगा ना, वरना ऐसा ना हो कि वो मर जाए और मैं सीधा जेल में चला जाऊँ, चोरी किडनैपिंग की थी और सीधा मुझे फांसी की सज़ा ना हो जाए। ऐसे कहते विंग यही सोचकर वो आखिर में साइकिल से अपना फिर से रिटर्न आ जाता है। आने के बाद विंग देखता है कमरे की लाइट ऑन थी। विंग आकर साइकिल को लगाता है, चुपचाप से दरवाज़ा ओपन करता है और विंग देखता है जहाँ पे वांग जी आराम से बिस्तर पे लेटा हुआ था। विंग उसे देखता है। वांग जी कहता है आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम 2 बजे गए थे और अभी रात के 10 बजे आ रहे हो, इतने वक्त कौन सा काम करते हो। विंग कहता तुम्हें क्या पता है, मुझे 2 काम करना पड़ता है, पार्ट टाइम वर्क करता हूँ। तो वांग जी कहता ओह कितना सैलरी मिलता है। विंग कहता एक जगह पे 3,000 मिलते हैं, 1,000 5,000 मिलते हैं एक जगह पे। वांग जी कहता ओह अच्छा। विंग कहता तुम तो एक झटके में ऐसे पैसे उड़ाते होंगे ना। तो वांग जी कहता हाँ ये बात तो है, बहुत बार उड़ा है। तो विंग कहता तुम्हें क्या पता होगा कितना मुश्किल होता है पैसे कमाना, पैसे कमाने के लिए तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। वांग जी कहता किडनैपिंग पहली बार किया है क्या। विंग कहता नहीं मैंने किया है बहुत बार। वांग जी कहता ओ अच्छा नो से किए नहीं हूँ मतलब। विंग कहता नहीं हूँ मैं। तो वांग जी बस स्माइल करते था 2 सोजू की बोतल मुझे। विंग कहता ये मेरे लिए लाया था मैं। वांग जी कहता हाँ तो तेरे लिए, तुम आधी पीना मैं आधी पीऊँगा। विंग कहता 2 मुझे, जहाँ पे वांग जी कहता 2 मुझे। देन विंग उसे देखता है और लाइक होता है ना विंग दे देता है वांग जी को सोजू पर। वांग जी एक सोजू की बोतल लेता है, विंग भी लेता है। देन विंग चुपचाप से बैठ जाता है और वो पीने लगता है। विंग तो तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा है, बट मैंने जहाँ तक कि देखा है कि हाँ कि जब किडनैप होता है कोई इंसान बहुत डरता है, घबराता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, बट तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो, ये बताओ कि मुझे आखिरकार। वांग जी विंग को देखते बताया मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैंने कहा ना मैं बहुत बार किडनैप हो चुका हूँ करके, बट इस बार मुझे किसी एक प्रीटी इंसान ने किडनैप किया, इसलिए मुझे डर कैसे लगेगा। प्रीटी कौन है यहाँ पर। वांग जी कहता है तुम हो, तुम इतने हैंडसम भी हो, मुझे सच में तुम पसंद आ गए हो किडनैपर। क्या। वांग जी कहता हाँ मुझे पसंद आ गए हो तुम। फिर कहता मैं कैसे पसंद आ सकता हूँ भला तुम्हें, मैं किडनैपर हूँ। वांग जी कहता बट फिर भी तुम पसंद आ गए हो, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारे एक क्यूट अंदाज। भी कहता मैं कोई क्यूट नहीं हूँ और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। वांग जी कहता हाँ कुछ भी हो बट मुझे तुम पसंद आ गए हो। विंग अपने सर को नाम हिलाती कहता मैं, तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो, तुम पागल हो गए क्या, कैसे बच्चे हो यार, आखिरकार तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो। विंग ये सब कुछ बोल रहा था। वांग जी लाइक कहता क्या हुआ। विंग कहता मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। वांग जी कहता ठीक है वॉशरूम जाओ, मुझे बताकर जाना चाहते थे क्या। ओ मुझे पता नहीं था विंग, तुम इतने प्यारे हो कि तुम मुझे बताकर वॉशरूम जा रहे थे। विंग कहता शट अप, मैं तुम्हें क्यों बताकर जाऊँगा भला, मेरी मर्जी, मुझे जब वॉशरूम जाना होगा मैं तब जाऊँगा। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ जाओ ना। विंग कहता नहीं जाना है मुझे। तो वांग जी कहता ठीक है मत जाओ। तो विंग चुपचाप से पीने लगता है वहाँ पे और तभी विंग को कहता अरे यार सुसु तो जोर से आई है। जहाँ पे वांग जी कहता अरे जा चले भी जाओ यार, आखिरकार मैं मजाक कर रहा था। विंग जल्दी से उठकर चला जाता है और विंग कहता है ये ना सच में मुझे बातों में घुमा रहा है। वांग जी विंग की इतनी क्यूट हरकतों को देखकर वो हैरान था। देन उसके बाद वांग जी वहीं पे रहता है, विंग खाना बनाता है, वांग जी को देता है और वो दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद रात के टाइम पे सोने की बारी, तो विंग अपने बेड पर जा रहा था। वांग जी कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ सोना है। विंग कहता तुम पागल हो गए, तुम नीचे सो, समझे मैंने तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हें बुरी हालत में रहना चाहिए। वांग जी कहता अरे मुझे सोने दो यार, मुझे नींद बेड पर ही आती है, वो कल तो मैं मुश्किलों से सोया था, प्लीज़ मुझे आज सोने दो प्लीज़। विंग कहता पागल हो गए। तो वांग जी कहता अरे मुझे सोने दो ना। विंग को वांग जी हक कर देता है। वांग जी ऐसे करता है। विंग कहता अरे मुझे छोड़ो मैं आखिर चुका हूँ। वांग जी कहता अरे मैं नीचे सोऊंगा तो मैं ज़्यादा कर जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विंग कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद वांग जी विंग को बैक से हक करते हुए वो सो जाता है और वांग जी को वांग जी उसे बैक से हक करके सो जाता है। विंग लाइक हे भगवान ये कैसी बला है, जहाँ पे विंग भी खुद कुछ वक्त के बाद सो जाता है। फिर मॉर्निंग होती है और विंग वांग जी को देखता है, चाहे वांग जी कितने आराम से सो रहा था, विंग के फेस के पास ही उसका फेस था। विंग हैरानी से देखने लगता है। विंग कहता ये तो अलग ही बंदा है भाई साहब, ऐसा करके विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी दिखने में बहुत हैंडसम था, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था। विंग देखने लगता है और विंग कहता अमीर लोगों के बच्चे तो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं यार। हाँ हम मुझे देखो मैं कैसा दिखता हूँ, इतना भी खास नहीं दिखता हूँ, ये तो अमीर का बच्चा है इसलिए इतना ज़्यादा खास दिखता है, खास दिखता है, इतना ज़्यादा प्यारा है, और मुझे देखो मैं ऐसा हूँ। हाँ ऐसे कैसे हो सकता है। गॉड बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं करते हो क्या आप, हर बार का है आप नाइंसाफ़ी करते रहते हो। गॉड कुछ तो अच्छा किया करो। हाँ हम दोनों के ऊपर नाइंसाफ़ी करने से अच्छा होता कि मुझे भी अमीर बना देते, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत, कुछ नहीं तो माँ बाप भी दे देते। अगर मेरे पास माँ बाप होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आपने तो माँ बाप भी मुझे नहीं दिए गॉड।
आप मतलब आधी अधूरी चीज़ें क्यों देते हो गॉड? देना है तो पूरा दे दो ना। इंसान को इस ज़िंदगी में लेकर आए तो सारी चीज़ें देकर ही तो लेकर आना चाहिए था ना। आधी अधूरी चीज़ें देकर क्या ही फ़ायदा होने वाला है गॉड? प्लीज़ गॉड बताइए मुझे, इतना बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों मेरे साथ? ऐसे कहते वीन जो है ना वांग जी को देखकर ये सोच रहा था, जहाँ पे वांग जी धीरे से आंखें खोलता है, कहता है क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? हाँ कुछ हुआ है क्या मेरे चेहरे को? विंग कहता नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो वांग जी कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी जो विंग को देखता है और कहता है कि तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या? अभी तुम्हें काम करना होगा ना? विंग कहता हाँ। और विंग उठकर बैठ जाता है और वांग जी को देखता है। विंग कहता है यार मैं इसके इतना क्लोज क्यों चला गया था? हाँ मैं ज़्यादा ही उसके क्लोज नहीं था क्या? सच में मैं पागल हो गया हूँ क्या? उसके क्लोज जा रहा हूँ पागलों की तरह? ऐसे विंग सोचने लगता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना वो उठकर बैठ जाता है और विंग को देखता है। विंग ब्रश करने लगता है। वांग जी भी उठकर आता है विंग के पीछे पीछे और वो भी ब्रश करना स्टार्ट करता है। विंग खाना बना रहा था तो वांग जी कहते क्या बना रहे हो तुम? मुझे बताओ ना, मैं भी बनाने में मदद करता हूँ। तो विंग लाइक कहते मैं बना लूँगा। वांग जी कहते अरे मुझे बताओ ना, मैं भी बनाने में मदद। विंग कहते तुम अमीर लोग क्या ही बनाते हो भाई, तुम लोगों को क्या ही बनाना आता होगा, तुम लोगों ने कभी बनाया भी होगा क्या तुमने? वांग जी कहता अरे एक बार तो ट्राई करने दो। विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं कर लूँगा। और विंग ब्रेकफास्ट बनाता है वांग जी को दे देता है। और उसके बाद विंग ब्रेकफास्ट करता कहता घर पर ही रहना, कहीं भी जाना मत। तो वांग जी कहता कहाँ ही जाऊँगा भला मैं इस घर से बाहर। देन उसके बाद विंग कहता ठीक है और विंग अपनी साइकिल को लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग कहता उसके बाबा ने कहा है कि 3-4 दिन तक मुझको देखभाल करनी है। उसके बाबा जब पैसे जमा कर लेंगे उसके बाद जो है ना अच्छा हो जाएगा। विंग बस यही सोचकर जो है ना बस अपने काम पर आता है, अपना बर्तन वगैरह धोने जो भी काम होता है ना वो सारी चीज़ें करता है। दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी घर पे रहता है, कुछ वक्त इधर उधर देखता है। देन उसके बाद वांग जी ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ से वो घर से बाहर निकल सके। तभी वांग जी का ध्यान जाता है कि जो टूटी फूटी एक विंडो है करके, जिसे विंग ने होता है कि विंग ने जो है ना उसे पत्थर से होता है सिक्योर किया है करके। इसलिए वांग जी धीरे से होता है ना उस विंडो को जोर से पुश करता है, जिस कारण जो पत्थर थे ना वो नीचे गिर जाते हैं। वांग जी बस स्माइल करता है और उस विंडो से बाहर रहता है। बाहर आने के बाद वांग जी इधर उधर ओ माय गॉड इसने सच में बहुत अच्छा किया। ऐसे कहते वांग जी इधर उधर देखने लगता है और वांग जी कहता कहीं पे तो जाना होगा मुझे अभी फ़िलहाल, वो उसे आने में बहुत वक्त है। मैंने देख लिया है कि वो रात के 10 बजे तक आता है, तब तक तो मैं यहाँ पर वापस ही आ जाऊँगा। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से निकलता है, पैदल पैदल जाती है। यार मेरी कमर दर्द करी यार, इतना पैदल पैदल क्यों चलना पड़ रहा है मुझे। ऐसे कहते वांग जी आगे तक आता है। आने के बाद वांग जी को जो है ना थोड़ी दूर जाने के बाद एक गाँव नजर आता है। तो वांग जी वहाँ पे बैठ जाता है और एक लेडी से फ़ोन मांगता है। वो लेडी फ़ोन देती है। देन उसके बाद वांग जी फ़ोन करता है। उसके बाद उसका वांग जी का जो पर्सनल बटलर था ना वो आ चुका था। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे वो कहता है सर मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आप कहाँ थे, यहाँ पे क्या कर रहे हो? वांग जी कहता कुछ नहीं, आराम करने के लिए आया हूँ। वो कहता है ओके सर चलिए फिर घर चलते हैं। वांग जी तो घर जाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ यहाँ पे मैं। तो कहता तो सर क्यों आए हो? तो वांग जी कहता कुछ नहीं, कुछ पैसे दो मुझे। वो कहता क्या पैसे दो मुझे? तो वो कहता हाँ सर ऐसे कहते वो जल्दी से वॉलेट निकालकर पैसे देता है। तो वांग जी कहता है घर पे क्या चल रहा है, मेरे डैड क्या है, उनका क्या रिएक्शन है? वो कहता है सर उनका कोई भी रिएक्शन नहीं है, आपको किडनैप किया है ऐसा कॉल आ रहा था। तो वांग जी कहता ठीक है कुछ दिनों तक ये खेलने दो, देन उसके बाद मैं ही वापस आ जाऊँगा, ठीक है? वो कहता है जी सर। तो आप कहाँ हो, आप ठीक तो हो ना? तो वांग जी कहता हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, कुछ हुआ नहीं है मुझे। वो कहता ओके कुछ खाने पीने का चीज़ भी खरीद लो यहाँ से। वो कहता ओके सर बट गाँव में बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो वांग जी कहता क्या मेरे पास पैसों की कमी है बेटा? वो कहता जी सर ले ला। देन वांग जी वो सारा खाना लेता है। देन उसके बाद वो खाना पैक कर रहा था। देन उसको मुझे कहीं पे छोड़ो। वो कहते कहाँ छोड़ना है सर? तो वांग जी कहता चलो मुझे छोड़ो। और वांग जी बताता है उस जगह पे, और थोड़ी दूर जाने के बाद कार को रोकते कहता है यहाँ से कार के टायर की निशानी यहाँ पे उमड़ जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से वापस जाओ। वो कहता है सर। वांग जी कहता है जब नेक्स्ट टाइम मैं बुलाऊँ ना तब यहीं पर आ जाना, ठीक है? वो कहता है जी सर। तो उसके बाद वांग जी उस इंसान का फ़ोन लेकर, वो अपने सेक्रेटरी का फ़ोन लेकर वहाँ से अंदर की तरफ आ जाता है। विंडो से अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो सब कुछ सेट करता है और जो फ़ोन था ना वो पहले बंद कर देता है और अच्छी तरह से छुपा लेता है। छुपाने के बाद हमारा वांग जी जो खाना लाया था ना उसे अच्छे से आराम से खाना खाता है और बाकी जो चीज़ें बची थी वो जो है ना छुपा कर रख देता है। हाँ वो छुपा कर रख देता है। विंग को दिखेगा तो विंग को शक नहीं करेगा क्या? वांग जी वो रैपर जो वगैरह जो थे ना वो पीछे फेंक देता है बिल्कुल। एंड उसके बाद वांग जी आराम से सो जाता है। वांग जी कहता है अरे यार नहाया नहीं है, इसलिए मुझे आज नहाना ही चाहिए। ऐसा कहता वांग जी जो ना ढूंढता है कुछ कपड़े मिले, कुछ कपड़े तो उसे विंग के कपड़े मिलते हैं, इसलिए वांग जी होता है ना शावर रूम में जाता है, शावर लेता है और विंग के कपड़े पहनकर वो बाहर आ जाता है। वांग जी कहता है अरे ये तो ज़्यादा ही टाइट है, बट कोई बात नहीं आज तो कर ही सकता हूँ मैं। ऐसे कहते वांग जी आराम से सो जाता है। अब रात के 10 बजे देखते विंग वापस आ चुका था कुछ खाने पीने का चीज़ लेकर। दरवाज़ा ओपन करते वो विंग वांग जी को देखता है और विंग वांग जी को देखकर वो हैरान था। वांग जी को पूरे कपड़े टाइट हो चुके थे। वांग जी का जो विंग का टी शर्ट जो था वांग जी को टाइट हो चुका था और वो ऊपर आ चुका था बिल्कुल। और वांग जी ने जो ट्राउज़र पहना था वो बहुत छोटा था, जिसके कारण विंग वांग जी के लंबी लंबी टांगों को देख सकता है, वांग जी के स्टमक के ऊपर जो एप्स थे उसे देख सकता था, वांग जी के मतलब फुल ऑन बॉडी। विंग देखने के बाद भाई साहब उसके हाथ से सामान ही गिर जाता है, जिस कारण वांग जी अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखता है और कहता तुम आ गए विंग। विंग उसे देखता
और वांग जी उठे, अरे तुमने सामान गिरा दिया, ऐसा कहते वांग जी जल्दी आ जाता है, सामान को उठाने लगता है। विंग का ध्यान जाता है वांग जी की तरफ। विंग तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? तो वांग जी कहता, अरे विंग मैंने आज शावर लिया है ना इसलिए। विंग कहता वांग जी कहता, क्या हुआ विंग, कुछ बोलोगे? विंग कहता, कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसा कहते विंग बस यही बोलता है। देन उसके बाद वांग जी को देखता है, जहाँ पे हमारा वांग जी जो है ना वो सामान को रखने लगता है। और उसके बाद विंग अंदर आता है, दरवाजे को बंद करता है, वांग जी को देखता है और विंग कहता, तुम्हें वो फुल वाला पैंट पहनना चाहिए था। वांग जी कहता, विंग ये कंफर्टेबल है और वैसे भी रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना विंग, इसलिए मैंने इसे पहना है। विंग वांग जी को देखता है, कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद विंग जल्दी से सामान को लगाने लगता है और विंग जो उसने कुछ बियर की बॉटल लाई थी उन्हें साइड में रख देता है। देन उसके बाद विंग सामानों को सेट करता है। देन उसके बाद विंग जस्ट उधर वांग जी को देखता है एक नज़र एंड फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। खाना बनाने के बाद विंग जो है ना खाना लेकर आता है और वांग जी के सामने रख देता है। वांग जी उस खाने को चुपचाप से खाने लगता है। देन उसके बाद कहता है, कैसा था तुम्हारा काम विंग? विंग कहता, ठीक था। वांग जी कहता, ओ मज़ा आया तुम्हें काम में? विंग कहता, हाँ। देन उसके बाद वांग जी कहता, अच्छी बात है तुम्हें मज़ा आ रहा है काम में। विंग कहता, हाँ। ऐसे विंग कहता है क्योंकि विंग का ध्यान बार बार वांग जी के स्टमक की तरफ जा रहा है, जहाँ पे वांग जी के जो एप्स थे वो साफ साफ नजर आ रहे थे। विंग को 4 एप्स नजर आ रहे थे वांग जी के। हाँ सोचो। एंड ऊपर से वांग जी के पैर जो वांग जी ऐसे पलती मानकर बैठा हुआ था और विंग के सामने, इसलिए विंग वो सारी चीज़ों को बार बार देख रहा है। तो वो अनदेखा कर ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग सोते वक्त होता ना तो वांग जी से कहते, तुम मेरे से अलग ही सो। वांग जी कहता, नहीं मैं नहीं सोऊंगा। और वांग जी बियर को उठा लेता। विंग कहता, ये तुम्हारे लिए नहीं मेरी थी। वांग जी कहता, अरे मुझे भी पीने दो ना, मुझे भी मज़ा आता है। कल हो सकता है एक सिगरेट लेकर आना क्या? विंग कहता, पागल हो गई क्या, मैं सिगरेट नहीं लाने वाला। ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी बियर को पी रहा था वो बियर को पीता है वो। एंड देन उसके बाद वो विंग को देखता है और कहता, तुम नहीं पीने वाले? तो विंग कहता, पी लूँगा जब पीना होगा। वांग जी कहता, ओ बर्तन धो रहे हो? हाँ धो दो। देन उसके विंग बर्तन धोता है। आखिर में वांग जी के पास आकर बैठ जाता है और वो बियर पीने लगता है। जहाँ पे विंग कहता, मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच कहूँ ना कि मैं किडनैपर हूँ और तुम एक विक्टिम हो जिसके साथ मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। कोई सोच भी सकता है क्या? तो वांग जी कहता, क्या? तो विंग कहता, एक किडनैपर, मैं किडनैपर हूँ ना? तो वांग जी कहता, हाँ तुम किडनैपर हो। तो विंग कहता, इतना अजीब क्यों है? वांग जी कहता, क्या अजीब है? तो विंग कहता, मैंने तुम्हें किडनैप किया पर तुम्हें डरना चाहिए, तुम नहीं डर रहे हो मुझसे, उल्टा यहाँ पर मेरे साथ मस्त अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हो और मेरी ज़िंदगी की लगी पड़ी है, पैसों की कमी है। तो वांग जी कहता, ओ तो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? विंग कहता, वो मुझे। वांग जी कहता, बताओ। तो विंग कहता, कुछ तो पैसे होना चाहिए ना खाना पाने में लाने के लिए, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे। तो वांग जी कहता, ओह मेरे पास पैसे हैं। विंग कहता, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से? मैंने तो सब कुछ फेंक दिया था। तो वांग जी कहता, पर पैसे थोड़ी ना फेंके थे, मेरे पैसे तो जो अंदर वाली जेब नहीं होती पैंट के अंदर वहाँ पे थे। विंग कहता, ओह कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो वांग जी कहता, तो बताओ, तो मेरे लिए सिगरेट लेकर आओगे तभी दूंगा। तो विंग कहता, देखो तुम्हें मैंने किडनैप किया। वांग जी कहता, हाँ किडनैप किया तो क्या हुआ? मेरी फैमिली तुम्हें पैसे देने के लिए बहुत लेट करने वाली, तब तक तुम्हें मेरा ध्यान रखना है, तो तुम्हें थोड़ा मेरी बातों को भी सुनना चाहिए। तो विंग कहता, हाँ सही बोला। तो वांग जी कहता, तो बताओ लेकर आओगे? विंग कहता, हाँ लेकर आऊँगा। वांग जी कहता, और 2-3 मतलब जो बियर वगैरह लेकर आना, ठीक है? तो विंग कहता, ठीक है। तो वांग जी कहता, ठीक है देता हूँ। विंग कहता, हाँ दो। देन उसके बाद वांग जी जो ना अपने जो कपड़े उसने फोल्ड करके रखे थे उन कपड़ों के पास जाता है और वहाँ से कुछ पैसे निकालता है और विंग को दे देता है। विंग कहता, तुम्हारे पास 7,000 रुपये थे? वांग जी कहता, हाँ क्यों? विंग कहता, ओह ठीक है थैंक यू। जहाँ पे वांग जी कहता, और वांग जी बियर को पीने लगता है और विंग भी पीने लगता है। विंग जस्ट कहता, सच में मैंने किडनैप किया और मैं ये तो कंजूस है और किससे पैसे मांगने पड़ रहे, क्या बात है विंग, सच में क्या किडनैपिंग की है तुमने? विंग अब से आपसे ही यही बातें बोलता है। उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था ना वो विंग के कपड़ों की तरफ देखता है, विंग के कपड़ों की तरफ। एंड देन उसके बाद वो विंग से कहता है कि तुम शावर नहीं लोगे, तुम क्या अभी यही बैठ कर रहने वाले हो? विंग कहता, नहीं मैं शावर लूँगा ना। तो वांग जी कहता, कब लेने वाले हो? जल्दी ले लो शावर। विंग कहता, हाँ मैं ले रहा हूँ ना, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों? वांग जी कहता, कुछ नहीं बस तुम ज़्यादा ही स्वेटी हो ना, तुम्हारी स्मेल आ रही है। विंग कहता, क्या कहा तुमने? मेरी बॉडी से कोई स्मेल नहीं आती, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, समझे ना, मेरी बॉडी से कोई स्मेल नहीं आती है, याद रखो। तो वांग जी कहता, रहने दो, मुझे पता है, समझे ना, मुझे साफ साफ तुम्हारी बॉडी की स्मेल आ रही है इसलिए मुझे पता है। तो विंग लाइक उसे मेरी बॉडी की कोई स्मेल नहीं आ रही, देखो। वांग जी कहता, नहीं आ रही है। विंग कहता, अरे तुम देखो तो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी विंग होता है ना वांग जी के करीब आ जाता है, जिसके कारण विंग होता है अपनी टी शर्ट ऐसे वांग जी को ऊपर उठा के दिखा रहा था। तो वांग जी सीधा विंग की कमर को पकड़ लेता है, जिस कारण विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वांग जी जो विंग के नेक के पास है थोड़ी सी सेंट लेते कहता है, हाँ सच कहूँ तो कम ही आ रही है, इतनी भी नहीं आ रही जितनी मैंने सोची थी। जहाँ पे विंग उसे घूरने, तुम ना मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे सब समझ में आ रहा है, झूठे गई के। तो वांग जी कहता, ओह झूठ बोलना क्या गलत होता है विंग? विंग कहता, ऑफ कोर्स गलत होता है। तो वांग जी कहता, तो तुम भी तो झूठ बोल रहे हो ना विंग?
विंग कहता मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा बता, मैं आखिरकार क्यों झूठ बोलूँगा। वांग जी कहता अच्छा तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। विंग कहता नहीं बोल रहा हूँ मैं झूठ। तो वांग जी कहता कि अच्छा। देन वांग जी विंग के ईयर लॉक को लीक करता है। विंग कहता ये क्या कर रहे हो, हाँ पागल हो गए हो क्या, ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो मेरे साथ, बता, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, बोलो। वांग जी कहता ओ ये सब, ऐसे करके वांग जी फिर से करता है। विंग कहता तुम दूर रहो, ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ तुम ऐसे विंग जस्ट बोलने लगता है। वांग जी बस हंसता है और विंग को देखता है और उसके बाद कहता है मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। और वांग जी विंग के बिस्तर पे जाकर सो जाए। विंग तो तुम मेरे बिस्तर पे क्यों सोए। वांग जी कहते भूलो मत मैं तुम्हें 7,000 रुपये दिए, समझे ना, मुझे यहाँ पे रहने दो अच्छे से आराम से, समझे। विंग उसे घूरता है। तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी की कमर की तरफ, वांग जी के पैरों की तरफ, जहाँ पे वांग जी अभी जो सो रहा था। विंग देखने के बाद विंग का दिल तेज़ी से धड़कना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता ओह माय गॉड ये कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, कितना कितना ज़्यादा डैशिंग लग रहा है, ओह ऐसे कहते विंग बस वांग जी को देखने लगता है और कुछ वक्त तक ऐसे ही देखता रहता है। और विंग बस कहता है कोई नहीं यार, विंग तेरे ऊपर क्या ये बियर भी चढ़ चुकी है क्या, हाँ ऐसे विंग सोचने लगता है। देन उसके बाद विंग आखिर में जो है ना वो सारी चीज़ों को बॉटल्स वगैरह उठा कर रख देता है, पैसों को भी रख देता है। देन वो बेड पर आता है, बेड पर आने के बाद वो चुपचाप से लेट जाता है। विंग ऐसे ही लेटा था कि वांग जी तभी विंग को हक कर दिया था। विंग कहता ओह ये क्या कर रहा है, ऐसे विंग सोचता है। तभी विंग को कुछ महसूस होता है, कुछ पोक करती है चीज़ जो थी वांग जी का लिटिल लॉयन जो विंग को पोक किया था। इस कारण विंग पूरा हैरान हो चुका था। विंग कहती ये ऐसे कहते विंग जैसे धीरे से अपने हाथ को पीछे लेता है। तभी उसे एहसास ऑफकोर्स जो उसने सोचा था वही था, वो था वांग जी का लिटिल लॉयन जो विंग को पोक कर रहा था। विंग कहते ये इसका वेकअप कैसे हो सकता है भला, हाँ। तभी वांग जी विंग के नेक में अपने मुंडी को घुसाता है और कहता है स्मेल बहुत अच्छी है, ऐसे वो कहता है जिसके बारे में कहते तो तुम सो रहे हो ना। वांग जी जिस कहता है ऐसे वो कहता है जिसके बाद विंग अपनी आंखें बंद करता है। थोड़ी देर तक विंग आंखें बंद करके रहता है जैसे नींद आ रही है ऐसे सोचता है, पर सर विंग को कुछ महसूस होता है उसके नेक के ऊपर। विंग जब धीरे से अपनी आंख खोलता है तब विंग दिखता है कि वांग जी नशे में मतलब आंखें बंद करे हुए विंग के नेक पे किसेस कर रहा है। विंग ये क्या कर रहा है, हाँ। तभी वांग जी का हाथ विंग के टी शर्ट के अंदर चला जाता है और विंग के चेस्ट को जोर से पिंच करता है। विंग कहता वांग जी रुको वांग जी ये क्या कर रहे हो। बट वांग जी जो आंखें बंद करे हुए था वो विंग के चेस्ट के साथ खेलने लगता है। विंग उसे कहते नहीं तुम सोए हुए ना, तुम सोते सोते ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ छोड़ो मुझे वांग जी। बट वांग जी बिल्कुल भी छोड़ता नहीं और विंग के चेस्ट को बार बार पिंच करता रहता है। उसके बाद आखिर में वांग जी विंग के पैंट के अंदर हाथ डालता है और विंग के लिटिल लॉयन को अपने हाथों में लेकर उसे सहलाना स्टार्ट कर देता है। फिर कहता वांग जी रुको वांग जी नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते वांग जी। और विंग ऐसे करते रहता है। बट वांग जी अपना काम कर देता है। देन विंग रिलीज होने के बाद जहाँ पे वांग जी अपने हाथ को बाहर निकाल देता है, विंग को और ज़्यादा टाइटली हक करके वो ऐसे ही सो जाता है। विंग पूरा हैरान हो चुका था, ये कैसी नींद है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी ऐसे ही सो चुका था, विंग को हक करे हुए। विंग शांत होने के बाद वो वांग जी को देखता है, कहता ये तो सो रहा है, इसने नींद में ये सब कुछ कैसे किया, अमीर लोगों के कैसे चोचले होते हैं यार, मैं फंस तो नहीं गया हूँ ना, ऐसे विंग को लगने लगता है। जहाँ पे वांग जी आखिर में सो चुका था। विंग भी थोड़ी देर के बाद वो भी सो जाता है। विंग ने कोशिश की थी वांग जी के चंगुल से निकलने की, बट विंग निकल ही नहीं पाता। फिर यहाँ से नेक्स्ट जो होता है वांग जी जस्ट उठकर बैठ जाता है। विंग वांग जी को घूर रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ है, तो विंग कहता तुम ना मेरे बेड पर मत सोना। वांग जी कहता तुम नया बेड लेकर आ जाओ। विंग कहता पागल हो गई क्या, तुम्हें मैंने किडनैप किया, यहाँ पे बेड कैसे दे दूँ तुम्हें। तो वांग जी कहता तुम क्या चाहते हो, मैं ज़मीन पर सोऊं, मुझे कुछ हो गया तो विंग कहता क्या ही होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें, समझे ना। वांग जी कहता वाह तुम्हारी मर्जी से मुझे कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हो गया तो, हाँ मुझे किसी कीड़े ने काट लिया, मुझे किसी सांप ने काट लिया तो मेरा क्या होगा। तो विंग कहता कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। वांग जी कहता तुम्हारे बोलने से थोड़ी ना होता है विंग, होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। विंग कहता तुम ना। वांग जी कहता बोलो मैं सुन रहा हूँ विंग, क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे। विंग उसे देखता तो तुम अच्छे से सोती नहीं हो। वांग जी तो कैसे सोता हो बताओ मुझे। विंग तो तुम्हारे हाथ एक जगह पे नहीं रहते। वांग जी कहता किसके हाथ एक जगह पे रहते हैं विंग, नींद के टाइम पर किसी के कहीं ना कहीं हाथ चले जाते हैं विंग। विंग कहता कैसे जा सकते हैं भला। तो वांग जी कहता कैसे जा सकते हैं मतलब ऐसे देखो। विंग उसे घूरने लगता है। विंग क्या बोले उसे नहीं पता था, इसलिए विंग शांत हो जाता है। देन उसके बाद वो वांग जी के साथ ज़्यादा बातें नहीं करता है, मतलब बातें क्या होगी भाई, नोकझोंक ही होने वाली थी उन दोनों के बीच में, इसलिए वो दोनों कोई नोकझोंक नहीं करते हैं। देन उसके बाद विंग उठकर वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है। वांग जी उसे देखता है, वांग जी ब्रश लेता है और ब्रश करने लगता है, विंग को देखता है। एंड देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है कि विंग जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ, मुझे वॉशरूम जाना है। विंग कहता किस लिए जाना है। वांग जी कहता मुझे जाना है। विंग कहता किस लिए जाना है। तो वांग जी कहता विंग मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे अपने आप को शांत कराने के लिए जाना है। विंग जैसे ये सुनता विंग अपनी मुंडी को बाहर निकाल कर क्या। वांग जी तो मैं एक्साइटेड हूँ विंग, समझ सकते हो ना मॉर्निंग सिकनेस। विंग कहता ये मॉर्निंग सिकनेस है या नाइट वाली सिकनेस है, ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। बट अब क्या ही कर सकता था, इसलिए विंग आराम से बाहर निकल जाता है, वांग जी को जाने देता है। उसके बाद वांग जी वॉशरूम में जाता है और वो जोर जोर से विंग का नाम लेने लगता है। विंग तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो। वांग जी कहता विंग यहाँ पे तुम ही हो ना, तो तुम्हारा ही नाम लूंगा ना, किसका नाम लूंगा। विंग कहता तुम
मेरा नाम कैसे ले सकते हैं? वांग जी कहता विंग विंग यस विंग यस। जहाँ पे विंग पागल हो गया कि ये मेरा नाम ले रहा है, और विंग को अजीब लगने लगता है वांग जी कैसे कैसे उसका नाम ले रहा था। और विंग अपनी आंखें बंद करता है, विंग खुद एक्साइटेड हो जाता है ये सुन के। विंग पूरा एक्साइटेड हो चुका था और विंग कहता मैं क्या करूँ यार, ऐसे विंग सोचने लगता है। और वांग जी बहुत वक्त तक विंग के साथ ऐसे ही करना स्टार्ट कर चुका था, मतलब कहा जाए तो वो विंग के साथ ही खेल रहा था पूरी तरह से। जहाँ पे अपने लेडी के साथ खेलने के बाद वो विंग के साथ भी खेल चुका था, क्योंकि वो वांग जी विंग के जानबूझ के जोर से आवाज़ निकाल रहा था, जिसके कारण विंग एक्साइटेड हो जाए। और विंग एक्साइटेड हो चुका था, वांग जी अपने हैंड वॉश वगैरह करके आता है तो वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी आंखें बंद करे हुए था। तभी वांग जी कहता विंग, जहाँ पे विंग धीरे से आंखें ओपन करता है तो वांग जी उसके सामने था। विंग हैरानी से देख रहा था। तभी वांग जी विंग के बिल्कुल लिप्स के करीब आते कहता विंग कैसा लग रहा है तुम्हें बताओ? हाँ क्योंकि वांग जी कहता बताओ ना। ऐसे कहते वांग जी विंग को देखता और सीधा विंग के पैंट के अंदर हाथ डलता, जिसके बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती। कहता वांग जी, बट वांग जी विंग के लिटिल ऑन को सलाह देता मैं मदद करता हूँ तुम्हारी, मुझे पता है तुम्हें क्या फील हो रहा है तो मैं मदद करता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग के लिटिल ऑन के साथ खेलते हुए विंग की मदद करने लगता है। विंग हैरानी से वांग जी को दिख रहा था और वांग जी मदद करते उससे जल्दी विंग को किस भी कर देता है। विंग पूरा हैरान हो चुका था, बट ऑफकोर्स उसे अच्छा लग रहा था, इसलिए विंग भी किस बैक करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर तक उन दोनों का किस एंड हैंड से जो भी था वो चल रहा है। और जब विंग रिलीज़ हो जाता है ना, वांग जी छोड़ देता है विंग को। और उसके बाद वांग जी फिर से वॉशरूम में जाता है, हाथ धोकर आता है। देन उसके बाद वो विंग से कहता है विंग ब्रेकफास्ट में क्या बना रहा है, क्या बनाना है? विंग अब बस वांग जी को देखता है कि फाड़ के वांग जी कहाँ कब वहाँ कहाँ कैसे पूछा, विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। अभी तो यहीं पे था ना। वांग जी कहता विंग तुम वहाँ कैसे? वांग जी कहता विंग 10 मिनट हो चुके मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम तो 10 मिनट से वहीं से ही खड़े हो, मुझे लगता है तुम्हें होश में आने में बहुत वक्त लगने वाला है, इसलिए मुझे बता दो मुझे भूख लगी है। विंग कहता मैं खुद बना लूँगा। वांग जी कहता अच्छा तुम बनाने के लायक बचे हो क्या? विंग कहता तुम। वांग जी कहता जाओ पैंट चेंज कर लो अपना, देखो निशान साफ साफ नजर आ रहा है। विंग तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता अपने हाथों से किया है, कहाँ से करूँगा? फिर तो तुम बहुत बुरे हो। वांग जी कहता विंग अच्छा कौन होता है भला, सभी लोग तो बुरे ही होते ना, मैं उन्हीं में आता हूँ। विंग एक लंबी सी सांस लेता कहता डॉम बस्ट नॉट। वांग जी कहता व्हाट यू से? विंग कहता नथिंग। देन उसके बाद वांग जी जस्ट होता है ना वो हंसते हुए जस्ट खाना जो विंग ने लेकर आया था नूडल्स वगैरह उन्हें पकाने लगता है। विंग जल्दी कपड़े चेंज कर। विंग कहता तुम नूडल्स बना रहे हो? वांग जी कहता हाँ मुझे आता है, मुझे नूडल्स बनाना आता है। विंग कहता ओ ओके। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों बैठते हैं और नूडल्स खाने लगते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को देखते कहता वैसे विंग तुम्हें मेरे लिए सिगरेट लेकर आनी है, याद है ना? तो विंग कहता पता है मुझे नहीं पता, ऐसी बात थोड़ी ना है, सिगरेट लेकर आ जाऊँगा समझे ना, मैं चलता हूँ। वांग जी कहता देन उसके बाद वांग जी और विंग की ज़िंदगी ऐसे ही चलने लगी तो कहा जाए तो, जहाँ पे हमारा वांग जी विंग से कभी ना कभी जो ना कुछ लाने के लिए कहता था और विंग हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आता था, वो सिगरेट वगैरह जो भी होता था। और विंग के पास जब भी पैसे नहीं होते विंग ऐसे रोता रहता था ना, तो वांग जी के पास से पैसे आ जाते थे तो विंग हमेशा बोलता था कि भाई तुमने इतने सारे पैसे कहाँ पे छुपा के रखे, मुझे बताओ आखिरकार, मुझे सारे पैसे दे दो, जब भी मैं रोता हूँ तभी तुम्हारे पैसे निकलते हैं, तब नहीं निकलते जब ज़रूरत होती है। तो वांग जी बताओ अब क्या ही करूँ विंग, तुम्हें जब ज़रूरत होगी तभी तो पैसे दूंगा ना, ऐसे फालतू में पैसे दे दूंगा, क्या पता तुम खर्च कर दो। विंग कहता मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं हमें पैसों की कीमत करना जानता हूँ समझे ना। तो वांग जी कहता हाँ रहने दो, क्योंकि वांग जी को पास जब पैसे खत्म हो जाते हैं ना वो कॉल कर देता है अपने सेक्रेटरी को, और कॉल करने के बाद उसे पैसे आकर देकर चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे करते हुए 15 दिन बीत चुके थे। विंग कहता कि तुम्हारे माँ बाप पे मैं फिर से कॉल करूँगा। तो वांग जी कहता ठीक है करो। देन उसके बाद विंग वहीं पे बैठकर वांग जी के सामने ही कॉल करता है, जहाँ पे विंग कहता हेलो, मैंने अभी तक आपको इतना मौका दिया था कि आप पैसे लेकर आ जाओगे करके, अब मैलान वांग जी को उसकी मुंडी काट कर आपके पास भेज दूंगा। वांग जी कहता तुम मेरी मुंडी काटोगी विंग, ये कितनी बुरी बात है विंग, मुंडी मत काटना विंग, मुंडी मत काटना ठीक है। तो विंग उसे देखता है तो वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद विंग कहता अगर आपने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए, मैंने आपको अभी तक इतनी मोहलत दे दी थी, बट अगर आपने मुझे 10 लाख रुपए जल्दी नहीं दिए तो आपके बेटे का मैं सर काट दूंगा और आपके दरवाजे पे लटका दूंगा। तो वांग जी रोते कहते तुम मेरा सर लटकाओगी विंग? विंग उसे देखने लगता, विंग को समझो किससे बात करे। वो इंसान कहता नहीं बेटा थोड़ा और वक्त दे दो, और मोहलत दे दो, 10 लाख रुपए जमा करना बहुत आसान नहीं होता बेटा, थोड़ा मोहलत की ज़रूरत होती है बेटा, और कुछ दिन दे दो मुझे, और कुछ दिन दे दो। तो विंग कहता कितने दिन चाहिए? वो कहता 1 हफ्ता दे सकते हो। तो विंग कहता है ठीक है दे रहा हूँ। देन उसके बाद विंग फोट कर देता है। वांग जी उसे देखता है, कहता है हाँ। देन उसके बाद विंग कहता क्या? वांग जी कहता तुमने कहा कि मेरा सर जो मेरे घर के दरवाजे पे लटका दोगे, ऐसा करोगे क्या विंग, मेरा प्यारा सा सर? विंग कहता अरे तुम्हारे माँ बाप तो पैसे देने वाले हैं ना, तो तुम्हारा सर कहाँ लटका दूंगा मैं? तो वांग जी कहता ओह हाँ ये भी बात है, तो जल्दी दे दो विंग जल्दी। विंग कहता क्या जल्दी? तो वांग जी कहता हाँ मतलब मेरे माँ बाप थोड़ा लेट हो जाएंगे विंग, क्योंकि पता है ना हमारे घर पे पैसे नहीं रखे होते, और एक साथ पैसे निकालेंगे तो पुलिस वालों को पता चल गया तो पता है सीरियल नंबर से भी पता चलता है। विंग कहता बट मेरे पास आइडिया है इसका, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता ओह ठीक है फिर। देन उसके बाद वांग जी विंग से कहता तुम आज काम पर नहीं जाने वाले? विंग कहता मैं नहीं जाऊँगा, आज मैं थोड़ा यहाँ पे साफ सफाई कर देता, वैसे भी ये घर कैसा भी हो बट अच्छा है सच में।
तो वांग जी कहता है ठीक है मैं भी मदद करता। उसके बाद वांग जी और विंग उस घर की साफ सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद विंग बाहर जाकर करने लगता है। तो वांग जी उसकी विंग कहता है तुम बाहर नहीं आ सकते। वांग जी कहता है विंग मुझे आने दो ना प्लीज़, तुम बहुत वक्त से मैं घर के कमरे में कैदी था, विंग मुझे प्लीज़ बाहर आने दो ना। तो विंग वांग जी को देखते जहाँ पे रोदू वाला चेहरा बना रहा था, इसलिए विंग कहता ठीक है आ जाओ बाहर। उसके बाद वांग जी बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो विंग के साथ काम में मदद करना स्टार्ट करते हैं। और तभी वांग जी देखते हैं विंग पेड़ भी लगा रहता है। वांग जी कहते ये क्यों लगा रहे हो, तुम तो यहाँ पे कुछ दिन ही रहोगे। तो विंग कहता बट फिर भी मेरे आसपास पेड़ होते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। तो वांग जी कहता ओ अच्छा। तो वांग जी भी पीछे से आता है और विंग को होता है ना पेड़ लगाने में मदद करने लगता है। तो विंग कहती है ये तुम मुझसे दूर हो। वांग जी कहता है क्यों विंग, क्या तुम मुझे अपने पीछे फील करके बिल्कुल एक्साइटेड हो। विंग कहता है शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचता नहीं हूँ ऐसे। तो वांग जी कहता है ओ बट मैं तो बहुत कुछ सोचता है, पता है विंग मुझे कल रात को सपना आया था, मैंने तुम्हें देखा, तुम जो ना तुम्हारे हाथ पैर जो ना दरवाजे से लगे हुए थे। देन उसके बाद मैंने तुम्हारे दोनों पैरों को उठाया अपनी कमर के पास लपेट दिया। देन उसके बाद मेरा लिटिल वन तुम्हारे अंदर था। विंग पता है कितना मस्त लग। विंग कहता है शट अप, ऐसे गंदे सपने देखने की हिम्मत कैसी। वांग जी कहता है विंग सपनों के ऊपर थोड़ी ना काबू रख सकते, कुछ भी देख सकते हम लोग। विंग कहता तुम वांग जी कहता क्या। देन उसके बाद विंग कुछ कहता नहीं, विंग उठकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वांग जी हंसते हुए विंग के पीछे आता है। जहाँ पे विंग शावर लेने के लिए आ चुका था। तो वांग जी उसके विंग कहते नहीं तुम अंदर मत आओ। वांग जी कहता विंग मदद करता हूँ ना मैं, वैसे भी तुम्हें ज़्यादा मिट्टी में तुम खेले हो ना। विंग तो मैं तुम हटो। बट वांग जी हटता नहीं। और उसके बाद विंग के कमर को टच करते हुए जो ना वो विंग के चेस्ट के ऊपर आता है और धीरे से विंग के चेस्ट की तरफ झुक कर विंग के चेस्ट को अपने माउथ में ले लेता है। विंग तो ये मत करो वांग जी, ये सही नहीं है। वांग जी बस विंग को देखता है। देन उसके बाद विंग के चेस्ट के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। और आखिर में वांग जी विंग के लिप्स के पास आता है, ऐसे दिखाते कि वो किस करेगा बट किस नहीं करता। और बाहर जाता ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। विंग इससे हैरान हो चुका था, विंग को लगा था सब कुछ होगा करके, बट वांग जी उसे ऐसे ही छोड़ कर जा चुका था। विंग कहता ये पागल बास्टर्ड गई का, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी बाहर आ चुका था। और विंग भी कुछ वक्त के बाद फ्रेश होकर वो भी बाहर आ जाता है। देन उसके बाद ये लोग जो है ना सभी लोग वांग जी विंग एंड वांग जी दोनों आकर खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ वो एक नॉर्मल बात हो चुकी थी, वो दोनों साथ में ही बनाकर खाना खाते हैं, रहते हैं साथ में, सब कुछ करते हैं, तो ये नॉर्मल बात हो चुकी थी। और आखिर में रात के टाइम पे वो लगे ही बिस्तर पे थे, जहाँ पे वांग जी बैक से विंग को हक करे हुए था। विंग भी अपनी आंखें बंद करे हुए था। बट तभी विंग को वांग जी के हाथ जो थे ना वो उसके स्टमक के ऊपर फील होते। विंग कहता वांग जी अपना हाथ हटाओ प्लीज़, ऐसा वैसा कुछ मत करो प्लीज़। वांग जी कहता अभी तक तो मैंने परफेक्टली कुछ किया नहीं है विंग, तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ। विंग कहता शट अप। जहाँ पे वांग जी कहता क्यों विंग, क्या तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ। विंग कहता नहीं चाहता। वांग जी कहता क्यों विंग, पर मुझे तो पसंद आ रहा है ना विंग, पता है विंग मैं अपने किडनैपर से प्यार करने लगा हूँ। विंग जैसे ये सुनता है विंग वांग जी की तरफ टर्न होता है। तो वांग जी की तरफ उसकी मुंडी हो चुकी थी। तो वांग जी सीधा विंग को किस कर देता है। विंग इससे हैरान हो जाता है। उसके बाद वांग जी को किस करते वांग जी छोड़ देता है। एंड देन विंग से कहता है क्या हुआ। विंग तुमने क्या कहा और तुमने क्यों किया। तो वांग जी कहता मैंने कहा कि आई लव माई किडनैपर एंड देन मैंने किस किया। विंग कहता तो क्यों मैं तुम्हें कैसे पसंद आ सकूँ, मैंने तुम्हें किडनैप किया, मैं तुम्हें मारूंगा। वांग जी कहता अभी तक तो नहीं मारा, अब क्या मारोगे। विंग कहता मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसे कहते विंग होता है अपना हाथ उठा लेता है। वांग जी कहता है मारो ना तो फिर मैं तो इंतजार कर रहा हूँ तुम मुझे मारो करके। विंग कहता तुम कैसे इंसान हो यार, मैंने तुम्हें किडनैप किया है, कोई मजाक नहीं किया मैंने। वांग जी कहता मैंने कब कहा कोई मजाक किया है करके। विंग वांग जी को देखता है। देन उसके बाद वांग जी बस समझता ही नहीं। जहाँ पे वांग जी आराम से विंग को हक कर लेता है और विंग कुछ खरीच नहीं पाता और वो लोग सो जाते ऐसे ही टाइम बीतता है। जहाँ पे अब वांग जी भी यहाँ पर रहकर बोर हो चुका था, इसलिए वांग जी अपनी तरफ से एक फैसला लेता है और वो अपने असिस्टेंट को बोल देता है। जहाँ पे विंग एंड वांग जी रात के टाइम पे सो रहे थे कि सडनली दरवाजा ओपन होता है, जिससे विंग हैरान हो जाता है। हैरान होने के बाद बहुत सारे गार्ड थे जिनके हाथ में बंदूकें थी। जहाँ पे विंग ये लोग कौन है। तो वो कहते हैं मास्टर। जहाँ पे वांग जी जस्ट खड़ा हो जाता है और विंग कहता क्या। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखते कहता है चलो चलना होगा। विंग कहता क्या हो रहा है। हाँ वांग जी कहता विंग ये मेरी फैमिली के गार्ड्स है, हमें लेने के लिए आए। विंग कहता हमें क्यों, तो तुम्हें लेने के लिए। वांग जी कहता विंग तुम मेरे किडनैपर हो, तुमने मुझे किडनैप किया था, तुम्हें भी तो लेने के लिए आएंगे ना, क्या मुझे ही लेने के लिए थोड़ी ना आएंगे। विंग कहता क्या। वो इंसान कहता कि हाँ आपको भी चलना होगा वरना ये गोली आपके सर में होगी। विंग कहता भाई सब पैसे भी नहीं मिले और दिन दाड़े मुझे मारने की धमकी मिल रही है, ठीक है। और विंग रात के टाइम पे उन लोगों के साथ कार में बैठकर वहाँ से जा चुका था। वांग जी आराम से बैठा हुआ था। विंग बस कहता ये मेरे साथ कुछ करेंगे तो नहीं ना। वांग जी कहता कुछ नहीं करने वाले विंग, मैं हूँ ना। विंग कहता क्या मतलब है तुम हो। वांग जी कहता विंग जैसे तुमने मेरा ध्यान रखा मैं भी तुम्हारा वैसे ही ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो ठीक है। विंग कहता बट उन लोगों को हमारी लोकेशन कैसे मिल गई। वांग जी कहता विंग मुझे क्या पता यार, मैं तो तुम्हारे साथ था ना, मेरे पास कुछ था भी नहीं मैं जो तुमसे कांटेक्ट कर सकूँ, उन लोगों से कांटेक्ट कर सकूँ, पता तो है ना। विंग बस कहता हाँ सही कहा। देन उसके बाद वांग जी विंग के तोते उड़े हुए देखता है और वांग जी के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी। देन उसके बाद वांग जी मेंशन के अंदर वापस आ चुका था। मेंशन में पहुंचने के बाद जहाँ पे वांग जी के मॉम डैड वांग जी को देखते था आ गए तुम। जहाँ पे वांग जी कहता यस डैड यस मॉम। और वांग जी जाकर अपने मॉम डैड को, अपने भाई को और अपने अंकल को हक करता है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ये है वो किडनैपर जिसने तुम्हें किडनैप किया था।
वांग जी कहता जी, जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता हाँ वो मैं वो कहता ओ ये किडनैपर तो बहुत खास लग रहा है। वांग जी कहता जी डैड प्लीज़ डैड उसे कोई सजा मत दीजिएगा, विंग को मारिएगा मत। विंग कहता हाँ हाँ प्लीज़ मुझे मारना मत, प्लीज़ प्लीज़ आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ मुझे मारना मत, मुझे जीने दो भाई, मुझे जीने दो। मैंने उनको तकलीफ़ नहीं दी, आप पूछ सकते हो, मैंने उन्हें कभी तकलीफ नहीं दी, मैंने उन्हें आज तक कभी मारा भी नहीं है, पूछ सकते हो, सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ 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 मुझे जाने दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वांग जी का डैड कहता अच्छा तुम वही किडनैपर हो जो मुझे 10 लाख रुपए मांग रहे थे। तो विंग कहता माफ़ कर दीजिएगा, मैं नहीं मांगूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। वह कहता तुम्हें मांगने लायक छोड़ूंगा तब ना, तुम्हें जेल पहुंचाऊंगा, फांसी की सज़ा दूंगा। अच्छे नहीं 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 जेल नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें हमारे टॉर्चर रूम में लेकर जाऊंगा और अच्छे से टॉर्चर निकाह करूंगा, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। फिर कहते नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे ऐसे गरीब इंसान के साथ ऐसा करोगे तो आपको बहुत बड़ा जो है ना श्राप मिलेगा। वो कहता हाँ गरीब इंसान या अमीर इंसान के बच्चे को किडनैप किया तो वो चलेगा। विंग कहता प्लीज़ 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 लानवांग जी मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ गलत नहीं किया ना, प्लीज़ प्लीज़ तुम जो भी करते थे मैं चुपचाप सहता गया, प्लीज़ प्लीज़ लानवांग जी मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे इस मुसीबत से निकालो, प्लीज़ लानवांग जी। वांग जी कहता बट विंग तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालूं तो तुम्हें मैं जो बोलूँगा वो करना होगा। तो विंग कहता हाँ मैं करूँगा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, मैं वादा करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। तो वांग जी कहता डैड रहने दीजिए ना, उसने कहा है ना कि मैं जो बोलूँगा वो करेगा करके, तो रहने दीजिए ना डैड, उसे कोई सज़ा मत दीजिए, प्लीज़ 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 डैड मुझे सज़ा मत दीजिए, प्लीज़ डैड। तो वांग जी के डैड कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारा डैड हूँ? तो विंग कहता सॉरी 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 ऐसे विंग बोलता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है तो डैड प्लीज़ उसे सज़ा मत दीजिएगा। तो उसके डैड बोलते कि ठीक है नहीं देता हूँ, ऐसे वो बोलते हैं। देन उसके बाद हमारे वांग जी कहता है ठीक है तो तुम सर्वेंट इसे उसका कमरा दिखा दो। तो विंग को उसका कमरा दिखा दिया जाता है, जहाँ पे विंग आराम से अपने कमरे में आता है। और विंग कहता है क्या करूँ मैं, इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, हाँ मुझे वांग जी के साथ ही रहना होगा, वरना ऐसा ना हो कि वांग जी उधर चला जाए और ये लोग मेरी गर्दन उड़वा दे और मैं यहाँ से टपक जाऊँ। विंग ये बहुत सारी चीज़ों को सोचने लगता है। और विंग आखिर में जो सो रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है, विंग तो डर ही जाता है। तभी आवाज़ आती कि आपको खाने के लिए बुलाया गया है। विंग जैसे ये सुनते हैं विंग हाँ खाना तो खाना है। इसको विंग जल्दी जल्दी बाहर आता है, सर्वेंट जिसको कहते हैं चलिए मेरे साथ, और विंग को लेकर आते हैं डाइनिंग पे। डाइनिंग पे विंग जैसे ही देखता है भाई साहब सारे लोग बैठे होते, कितना सारा खाना लगा हुआ था। विंग कहता मुझे तो नीचे बैठना होगा ना, हमें लोगों के साथ थोड़ी ना मैं बैठ सकता है। इसका तो विंग ना था नीचे बैठने जा रहा था कि तभी वांग जी कहता अरे तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो, यहाँ पर आओ हमारे साथ बैठो। विंग कहता हाँ, वांग जी कहता बैठो, वैसे भी हम साथ में खाना खाते थे ना, चलो चलो आओ यहाँ बैठो। और विंग को बिठा देता है। उसका खाना परोसा जा रहा था, विंग देखता है सेम टू सेम उसे खाना दिया जा रहा था। और विंग देखता है, वांग जी कहता है खाओ खाओ विंग तुम्हें पसंद है ना ये सब कुछ। विंग कहता हाँ पसंद तो है, बट यहाँ पे मेरी पसंदीदा है डिशेस क्यों है। तो वांग जी था अरे विंग हमारे घर में सब लोग अलग अलग तरह की डिशेस खाते हैं, ये मेरे डैड को पसंद है, ये मॉम को पसंद है, ये मेरे अंकल को पसंद है, ये मेरे भाई को पसंद है, और ये मुझे पसंद है। विंग कहता ओ अच्छा, एंड विंग खाने लगता है। वांग जी उसे देखता है, कहता है कि अच्छे से खाओ ठीक है। और उसके बाद विंग खाता है और वांग जी उसे देखता है। और खाना खत्म होने के बाद वांग जी जैसे कहता विंग मेरे स्टडी रूम में तो आना। तो विंग कहता हाँ मैं आ जाऊँगा। और उसके बाद विंग जो है ना वांग जी के पीछे पीछे चलता है, स्टडी रूम में आता है। स्टडी रूम में आने के बाद वांग जी विंग के सामने कुछ डॉक्यूमेंट रखता है। विंग कहता है ये क्या है। तो वांग जी कहता है सिग्नेचर कर दो बस। विंग कहता बट क्या है। तो वांग जी कहता है बस उसमें ये लिखा हुआ है कि अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे करके। विंग कहता क्यों। वांग जी कहता विंग अगर किस सब पुलिस वालों को पता चल गया, मेरे मॉम डैड ने बता दिया, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। देखो तुम्हें जेल में लेकर चले जाएंगे, वहाँ पे तुम्हें अलग टॉर्चर मिलेगा, मेरे फैमिली से अलग टॉर्चर मिलेगा। और अगर तुम जेल से छूट भी जाते हो तो तुम्हें बाहर आने के बाद वो मेंटली टॉर्चर, लोगों का हैरेसमेंट, बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ सकता है। इससे अच्छा है कि तुम आराम से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो और मेरे साथ रहो। विंग कहता हाँ ये सही है। और इसके बदले विंग तुम्हें हर महीने में जो है ना सैलरी भी मैं दे दूँगा। तुम 8,000 रुपये कमाते थे ना, अब मैं 20 दे दूँगा। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता अगर 20 कम लग रहे तो 40 दे दूँगा ठीक है। विंग कहता कि तो तुम्हारे साथ रहने के मुझे 40,000 रुपये मिलेंगे। वांग जी कहता हाँ 40,000 रुपये ठीक है ना। तो विंग कहता हाँ 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 ठीक है। तो वांग जी कहता वहाँ पे वो पहले पेज के नीचे वाले लाइन पे साइन कर देना। विंग कहता हाँ ये यहाँ ना। तो वांग जी कहता हाँ वहीं पे कर दो। और विंग सिग्नेचर कर देता और विंग कहता हो गया। तो वांग जी कहता ठीक है अपने कमरे में जा सकते हो। देन उसके बाद वांग जी बस मग कर देता और वांग जी बस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है और अपने असिस्टेंट को बुला देता जाओ इन डॉक्यूमेंट को जमा कर दो। वो कहता है जी सर। उसके बाद वांग जी कहते मेरी स्पोर्ट कार भी वापस लेकर आना। वो कहता है जी सर। देन उसके बाद वांग जी जैसे अपनी फैमिली के पास आता कहता है ये सब क्या चल रहा है वांग जी बताओगे मुझे। और तुम्हारा जो मैसेज था कि डैड मुझे किडनैप कर लिया गया, डैड ये मुझे मार रहा है, डैड मुझे वो ये कर रहा है, वो सब क्या था। वो तो हमारा सीक्रेट कोड था ना कि जिससे तुम ठीक हो करके ये बता सको। तो वांग जी कहता यस डैड वही था। तो उसके डैड कहता है मतलब तुम उसके साथ ठीक थे। तो वांग जी कहता हाँ डैड आपको क्या लगता है उसने बस पैसों के लिए किडनैपिंग की थी और कुछ नहीं डैड। और वो इतना भोंदू है, मतलब क्या ही बोलूँ डैड, उसे किडनैपिंग भी ठीक से करनी नहीं आती। मुझे तो उसके साथ बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया उसके साथ डैड।
उसका डैड कहता ओ इसलिए तो हमने सीरियस नहीं लिया, वैसे तो पहली बार में हम लोग डर ही गए थे कि तुम्हें किसी ने किडनैप किया है करके। सॉरी सॉरी गाइस, वैसे तो हम पहली बार में डर ही गए थे कि तुम्हें किसी ने किडनैप किया है करके, बट जब मुझे अंदाज़ा था कि तुमसे तो वो लोग बात करवाएंगे तभी इंतज़ार कर रहा था। और उसका बात करने का तरीका भी ऐसा था, वो कितना रिस्पेक्ट देकर बात कर रहा था किडनैपर से। सच में ऐसे कोई किडनैप करता है कि वांग जी, तुम्हें उसे बताना चाहिए था। वांग जी कहता हाँ हाँ मैंने बताया उसे, ठीक है। उसके डैड कहता आगे क्या करने वाले हो? तो वांग जी कहता है डैड मैं उसके साथ मतलब रहूँगा, और वैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है डैड। उसके डैड कहता ओह अच्छा, मतलब मेरे बच्चे को वो पसंद है। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स आई लव माई किडनैपर डैड, मैंने उसे भी बताया था कि वो मुझे पसंद है करके, बट वो शायद इस चीज़ के ऊपर यकीन करता नहीं है, बट कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ हो चुका है। तो कहता है ओके देन उसे कब बताओगे? वांग जी कहता अरे डैड पहले वो डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें तो आने दो, उसके बाद ही कुछ बताऊँगा ना, उससे पहले बताऊँगा तो क्या पता वो यहाँ से भाग जाए। देन उसके डैड कहता हाँ हाँ ये बात भी सही है। तो वांग जी फिर अपने कमरे में चला जाता है। देन उसके बाद एंड हमारा विंग भी अपने कमरे में आ चुका था, आराम करते हैं। विंग आराम से सो जाता है, अब विंग को चिंता ही नहीं थी। फिर उसके बाद विंग उस घर में रहता है, उस घर को देखता है जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी काम करता है। विंग ने जहाँ तक वांग जी को पता किया था, वांग जी जो ना लोंडियाबाज था, मतलब लड़कियों के पीछे भागता था, लड़कियाँ उसके पीछे पीछे भागती थी, और वांग जी हमेशा जो था ना लोगों के बीच में ये ही रहता था, एक्टिव ही रहता था। वांग जी क्लब में जाता था, वांग जी पैसे उड़ाता था। तो विंग को समझ में आता था जो उसने देखा था वांग जी और ये वांग जी में कितना अंतर था। हाँ विंग को ये समझ भी नहीं आता। विंग वांग जी को हमेशा देखता है कि वो स्टडी रूम में बैठा हुआ रहता है, अंदर कुछ ना कुछ काम करता है। विंग को 2 दिन हो चुके थे, 2 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था। वांग जी कहते विंग मेरे साथ चलो, तो विंग कहता क्या हुआ है? वांग जी कहता चलो तो, और वांग जी विंग को अपने कमरे में लेकर आता है। और वांग जी दरवाज़ा बंद कर, विंग कहता दरवाज़ा क्यों बंद किया है? तो वांग जी कहता विंग क्यों नो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके। क्या? वांग जी कहता विंग तुम्हें मैंने बताया था, याद है ना, आई लव माई किडनैपर, याद है? फिर हाँ याद तो है। तो वांग जी कहता तो विंग कहता तो क्या मैं वांग जी कहता विंग तुम भूल गए हो अब तुम मेरे हो करके। विंग कहता वो वांग जी कहता विंग क्यों ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और बहुत वक्त से मैं अपनी फीलिंग के ऊपर कितना कंट्रोल रख रहा है तुम्हें पता है ना। विंग 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 तुम्हें पता है ना विंग मैं कितना कंट्रोल करता था। विंग कहता कौन सा कंट्रोल किया तुमने? जब देखो तब तुम मेरे नाम से मौन करते रहते थे हमेशा वॉशरूम में जाकर। तो वांग जी कहता अरे विंग वो अलग बात थी, अभी देखो ना विंग अभी कंट्रोल नहीं हो सकता, देखो अब तुम मेरे हमेशा के लिए बन चुके हो, इसलिए मैं बच चाहता हूँ। विंग कहता मैं तुम्हारा हमेशा के लिए नहीं बच सका, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया। वांग जी कहता ओ विंग हाँ सरप्राइज़ देना तो बाकी है। विंग कहता सरप्राइज़? तो वांग जी अब जो ना एक ड्रॉर खोलता, ड्रॉर में से 2 जो है ना ये निकालते, जो पासपोर्ट साइड का जो होता ना ये निकालते डायरी, और वो विंग को विंग की तरफ दे देता है एक को। और विंग कहता ये क्या है? तो वांग जी कहता देखो तो, और विंग जैसे ही देखता विंग कह ये वांग जी कहता विंग ये मैरिज डॉक्यूमेंट है। फिर ये कैसे हो सकते हैं? ये वांग जी कहता विंग ये हम दोनों के डॉक्यूमेंट है, ये कल ही रजिस्टर हुए हैं। विंग जैसे ही देखता विंग हैरान, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम शादी नहीं की। वांग जी कहता विंग तुम्हें याद है तुमने डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे? विंग कहता हाँ तुमने कहा था कि तुम मुझे पैसे दोगी ये सब। तो वांग जी कहता हाँ मैंने कहा था, उसके लिए डॉक्यूमेंट थे तो तुमने साइन की थी, याद है पहले पेज पे लाइन के पास। तो ये मैरिज था जो उसके ऊपर साइन किए कोर्ट मैरिज की तरह, बस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करनी थी एंड देन कोर्ट में सबमिट हुआ और हमारा लाइसेंस आ चुका है। विंग कहता शादी? वांग जी कहता हाँ शादी। विंग कहता तुमने मुझसे धोखे शादी की है। वांग जी कहता विंग प्यार और जंग में सब जैसे। विंग कहता क्या मतलब यहाँ पे कौन सी जंग चल रही है और कौन सा प्यार? वांग जी कहता मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता क्या तुम नहीं करते? मुझे पता है विंग तुम भी मेरे बारे में सोचते थे, मुझे सब पता है विंग। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगा भला, आखिर तुम मेरे लिए एक पैसे कमाने की मशीन थे। वांग जी कहता देखो विंग तुमने मुझसे शादी कर ली, मेरा पैसा मतलब तुम्हारा पैसा। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ मेरा पैसा मतलब तुम्हारा पैसा। विंग ये सुनने के बाद मतलब तुम्हारा ये घर मतलब मेरा घर है ना? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता हाँ बस इसके बदले में तुम्हें एक चीज़ करनी होगी। विंग कहता क्या? वांग जी कहता मुझे खुश। विंग कहता तो तुम्हें खुश मतलब? तो वांग जी विंग के पास आता है, विंग के कमरे में हाथ डालता है। विंग क्या करो? वांग जी कहता मैं खुश तो इस तरह से होऊंगा ऐसे। तो वांग जी विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर करता है, देन किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग पूरा हैरान, जहाँ पे वांग जी किस करते विंग को बेड पर धक्का देता है। विंग कहता क्या करो? वांग जी कहता मेरी खुशी कर रहा हूँ विंग, मैं अपनी खुशी को ढूंढ रहा हूँ। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता हाँ ऐसे कहता है। वांग जी विंग के जो पैंट को खींचता है। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता अरे विंग करने दो, वैसे भी बहुत बार मैंने इसे
इसे टच ज़रूर किया था, इसको महसूस नहीं किया था, अब आज मैं महसूस करूँगा। ऐसे करके वांग जीविंग के पैंट को ओपन करता है। दैन उसके बाद वांग जीविंग के पैर को ज़ोर से स्ट्रेच करता है। विंग कहता है नहीं नहीं, और विंग अपने दोनों हाथों से अपने लिटिल लॉन को छुपाने लगता है। बट वांग जी बेशरम इंसान भाई, वांग जी वो सीधा विंग के बम को ऊपर करता है। देन वांग जी वहाँ पे अपनी टंग का इस्तेमाल करते हुए विंग को प्लेजर देना स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद वांग जी आखिर में विंग को थोड़ा प्लेजर देने के बाद आखिर में वांग जी अपने लिटिल लॉन को बाहर निकालता है और उतना विंग के लिटिल लॉन के साथ बार बार रफ करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण विंग हेवी सांसें लेना लगता है। और उसके बाद हमारा वांग जी विंग के अंदर डायरेक्टली एंटर करता है, जिसका विंग चिल्लाता है तो वांग जी नहीं 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 वांग जी नहीं नहीं नहीं। बट वांग जी कुछ भी नहीं सुनता और वांग जी और भी ज़्यादा डीपर एंड फास्टर कर देता है। विंग अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो मैं ये कर सकता हूँ हमारी फर्स्ट नाइट के तौर पे। ऐसे करके वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग वांग जी को देख ये कितना बुरा इंसान है, सच में बहुत बुरा। ऐसे विंग बस सोचने लगता है। देन उसके बाद उन दोनों के बीच में इंटीमेसी हो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग के टाइम पे उठता है। उठने के बाद वो वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी बालकनी में एक्सरसाइज कर रहा था। विंग वांग जी को देखता है, विंग को गुस्सा आ रहा था इस इंसान ने वो किया। उसके बाद विंग उठता है। वांग जी जैसे विंग को देखता है, वांग जी जल्दी से विंग कैसा महसूस कर रहे हो। विंग कहता बहुत बुरा महसूस कर रहा है। वांग जी कहता ओ कोई बात नहीं, चलो नहाने चलते हैं। विंग कहता मुझे नहीं नहाना। वांग जी कहता अरे विंग कल रात में जो हमने किया था ना उसका तुम्हें नहाना ही होगा, चलो चलो चलो। ऐसे वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है, वॉशरूम में लेकर आता है। उसके बाद विंग को नहलाते वक्त तो वांग जी विंग के अंदर फिंगर डाल देता है, जिसके कारण विंग कहता ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता अरे विंग मैंने जो तुम्हारे अंदर अपने आप को रिलीज़ किया था वो लिक्विड तो बाहर निकालना होगा ना, वो तो वहाँ पे नहीं रह सकता है ना, है ना। विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता क्या, तो विंग कहता तुम बास्टर्ड। वांग जी कहता अरे कोई नहीं चलो चलो। उसके बाद वांग जी सेम वैसे ही करता है। उसके बाद विंग को बाहर लेकर आते। विंग कहता मेरे पास कपड़े नहीं है। तो वांग जी कहता अरे चिंता मत करो मेरे कपड़े हैं ना, मेरे कपड़े पहनो। और वांग जी विंग को दे देता है। विंग उसके कपड़े पहनता है और विंग कहता ये तो। वांग जी कहता हाँ विंग तुम इसमें कितने क्यूट लग रहे हो। विंग कहता पागल हो गए हो क्या, मैं इतने झोल झाल लग रहा है मेरा। तो वांग जी कहता कोई बात नहीं ना विंग, तुम्हारे लिए मैं कपड़े बुला देता हूँ, चलो बताओ तुम कौन से कपड़े खरीदना चाहते हो। विंग कहता क्या मैं। वांग जी कहता हाँ ये लो, इसमें जो भी कपड़े खरीदने हैं ना उन्हें ऐड कार्ड में ऐड करते जाओ। जितना तुम कपड़े खरीदना चाहते हो उन सारे कपड़ों को कार्ड में ऐड कर दो। विंग कहता तुम श्योर हो। तो वांग जी कहता अरे मैं ऐसे थोड़ी ना बोलने वाला हूँ, ऑफकोर्स मैं श्योर हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना हर कपड़ों को वहाँ पे कार्ड में ऐड करो। कार्ड में जितने तुम कपड़े ऐड करोगे ना विंग, मैं उतने कपड़े तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। विंग वांग जी को देखता है। विंग रैंडमली कुछ कार्ड ऐड करता है। विंग थोड़े सस्ते ही ढूंढता है। वांग जी कहता अरे विंग इतने सस्ते क्यों ढूंढ रहे हो, थोड़े महंगे लो महंगो, ये लो। वांग जी खुद ऐड करने लगते हैं। विंग इतने ज़्यादा महंगे नहीं नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं। वांग जी कहता अरे मेरा पैसा मतलब तुम्हारा पैसा, मैंने अभी तो बोला था ना कल रात को ही तो तुम्हें बताया था ना। तो विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ। तो इसके बाद जो भाई विंग ऐड करता है। देन उसके बाद वांग जी कहता ऑर्डर कर दो। विंग कहता मुझसे पैसे तो नहीं मांगोगे, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे वांग जी कहता विंग तुम मेरे अब ऑफिशियली हस्बैंड हो। विंग वांग जी को देखता है। देन उसके बाद विंग कहता ठीक है। देन विंग ऑर्डर करता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है शाम तक आ जाएंगे, तब तक चलो नीचे चलते खाना खाने के लिए। विंग वांग जी के साथ चलता है। वांग जी को हाथ छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो, बट वांग जी छोड़ता ही नहीं और नीचे लेकर आता है। खाने के टेबल पर विंग को बैठाता है और कहते विंग ये खाओ ये टेस्टी है। और वांग जी विंग को खाना खिलाने लगता है और सब लोग देखते हैं। और उसके बाद वांग जी कहता कि अब मुझे काम करना होगा, तुम कमरे में जाकर रेस्ट करो। विंग कहता ओके। वांग जी कहता मेरे कमरे में। विंग कहता तो तुम्हारे। वांग जी कहता हाँ अब तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर में रहने मतलब आई मीन जैसे गेस्ट हाउस में रहने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हें मेरे कमरे में जाना चाहिए। इसलिए विंग वांग जी के कमरे में आता है, जहाँ पे वांग जी कमरे को देखता है अच्छे से। विंग ने ठीक से देखा नहीं था और वो अच्छे से देखता है हर चीज़ को, उसे मतलब वांग जी का कमरा अच्छा लगता है। और विंग उन्हीं डॉक्यूमेंट को फिर से उस ड्रॉवर से निकाल कर देखता है। वांग जी उसकी सच में शादी होगी। विंग कहता है मैंने एक अमीर इंसान से शादी कर ली जिसके पास पैसों की कमी नहीं है और वो इंसान मुझसे प्यार भी करता है। हाँ वो मुझसे प्यार करता है। मुझे लगा था कोई मुझसे कभी प्यार ही नहीं करेगा। हाँ इतना करीब था कि कोई मुझसे प्यार करे, मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। हाँ बट अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ किसी का प्यार और किसी को अपने दिल से प्यार भी कर सकता हूँ। प्यार करूँगा तो दिल टूटेगा, ये डर से मैं कभी किसी को प्यार भी नहीं कर पाया। बट अब मैं इसके कारण मैं सब कुछ कर पाऊँगा, इन पैसों के कारण मुझे फ्रीडम। सच में ये लालवांग जी के कारण ही हो पाया। ऐसे करते विंग रोना स्टार्ट कर देता है और उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पकड़ देता है। इसे कभी खोने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की चाबी है, इसे कैसे खोने दे सकता भरा। ऐसे करते विंग अच्छे से ड्रॉर में संभाल के रख देता है। उसके बाद विंग जो है ना उस घर में ही रहना स्टार्ट हो चुका था पूरी तरह से। और उसके बाद शाम के टाइम में विंग के जब कपड़े आते विंग हैरानी से देखने लगता है। जहाँ पे विंग को जो भी खरीदना था ना वांग जी ने उसे छूट दे कर रखी थी। विंग बहुत सारी चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वांग जी से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी स्पोर्ट कार्ड लेकर जा सकता हूँ। वांग जी कहता है ऑफकोर्स विंग ये तुम्हारी है, जो मेरा वो तुम्हारा। उसके बाद विंग तो भाई पूरा इंजॉय करता है। पूरा 1 महीना विंग ने अपनी ज़िंदगी को फुल ऑन इंजॉय किया था। 1 महीने के बाद देखते जहाँ पे विंग बिल्कुल एक होता है एक मॉडल की तरह नजर आ रहा था। वांग जी कहता विंग कहता तो वांग जी कहता अब मुझे शादी पब्लिक करनी है। विंग कहता क्या। वांग जी कहता हाँ बड़ी शादी करूँगा ना मैं। विंग कहता शादी करोगे तुम मुझसे। वांग जी कहता ऑब्वियसली सबके सामने तो शादी करनी होगी ना, हमने प्राइवेट में शादी की बट सबके सामने तो करनी होगी ना।
विंग कहता बट मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझ जैसे इंसान से कैसे करोगे, लोग तुम्हें क्या बोलेंगे। वांग जी कहता विंग अगर लोगों की चिंता होती ना मैं पहले ही तुमसे शादी नहीं करता, बट मुझे ना पहले लोगों की चिंता थी ना अब लोगों की चिंता है। तो विंग कहता बट वांग जी कहता विंग मुझे तुमसे शादी करनी है, किसी और से नहीं, समझे ना। और पहले ऐसे भी पहले हम दोनों की शादी हो चुकी है, बस पब्लिकली करनी है और कुछ नहीं। तो विंग कहता सच में तुम मुझसे शादी करोगे। वांग जी कहता हाँ करूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। विंग कहता मैं करूँगा। ऐसे विंग भी बोल देता है। उसके बाद जहाँ पे लान फैमिली जो ना शादियों की तैयारी में लग चुकी थी, लोगों को इनविटेशन कार्ड छप चुके थे, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। और वांग जी ने विंग के लिए जो ना एक कस्टमाइज सूट बनाया था एंड कस्टमाइज रिंग बनाई थी, और विंग तो बहुत खुश हो रहा था। मतलब सच में विंग ने वांग जी से कहा था कि क्या तुम अनाथालय को पैसे डोनेट कर सकते हो, जिस अनाथालय में मैं था। तो वांग जी कहता अरे विंग ये मेरे पैसे है तो तुम डोनेट कर लो ना। इसके कारण विंग ने डोनेट किए थे 10 लाख रुपये। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग के शादी वाले दिन ही देखते जहाँ पे सब लोग आए थे, और विंग ने जिस अनाथालय में पैसे डोनेट किए थे वो लोग, विंग के जो भी दोस्त थे जहाँ पे विंग काम करता था, वो सारे लोगों को बुलाया गया था। और उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए स्टेज से चलते हुए जा रहा था, प्रिंस के सामने रुक चुका था, बहुत सारी तस्वीरें खिंचाते। विंग को तो शर्म आ रही थी भाई, कितने सारे लोग उसे देख रहे थे। वो वांग जी के साथ था इसलिए विंग की कीमत बढ़ चुकी थी कहा जाए तो, और वांग जी था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। विंग वांग जी को देखते वैसे वांग जी कहता तो विंग कहता मुझे तुम्हारी एज नहीं पता है। वांग जी कहता क्यों, तुमने तो सब कुछ रिसर्च की थी ना मेरे ऊपर जब किडनैप कर रहे थे। विंग कहता सब कुछ रिसर्च की थी, जो भी रिसर्च की थी उसमें से कुछ भी नहीं हो तुम वैसे। वांग जी कहता मैं समझा नहीं। तो विंग कहता उसमें देखा था कि तुम ठरकी हो। वांग जी विंग को देखता है, विंग कहता उसमें देखा था कि तुम जो है ना पैसे ऐसे उड़ाते हो करके, पर मैंने तुम्हें पैसे उड़ाते हुए ही नहीं देखा। तो वांग जी कहता है एक्चुअली विंग वो इसलिए ऐसा था, ऐसे करते वांग जी विंग के लिप्स पे टैप करता है, तभी प्लीज कहता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए आप दोनों। उसके कारण वांग जी और विंग ध्यान देते हैं, और विंग कहता है क्या था। वांग जी 2 मिनट रुको ना विंग। तो प्लीज कहता है कि मिस्टर विभूषण आप लालवांग जी को हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो। वांग जी कहता है विंग कहता है यस। वांग जी भी कहता है कि यस। तो प्लीज कहता है एक दूसरे को किस करो, तभी वांग जी किस करने के लिए बढ़ता है। तो विंग कहता है कि मुझे पहले बताओ। तो वांग जी कहता है एक्चुअली विंग सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती थी हमेशा, इसलिए मैंने अपने लुक को ऐसे बनाया कि मैं एक बैडस बॉय हूँ, जिसके कारण कोई लड़कियां मेरे करीब ना आए, और जो भी लड़की आएगी उसको तो डर लगेगा ना मुझसे, इसलिए मैंने अपने बैडस बॉय के लुक को बनाया था। एंड पैसे मैं ऐश करता हूँ करके, और मेरे फैमिली मुझे 1 भी रुपया नहीं देगी करके, ये मतलब मेरा बैडस बॉय का एक लुक था जिसके कारण मैं ऐसा कर रहा था। विंग कहता मतलब जो भी सोशल मीडिया पे था ऑनलाइन था वो सब कुछ फेक था। वांग जी कहता ऑफकोर्स फेक था, तुमने फेक न्यूज़ पे यकीन करके मुझे किडनैप कर लिया। विंग कहता ओ, तो वांग जी कहता ओ ऐसे कहते वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग हैरान हो चुका था, बट विंग भी किस बैक करता है, और वांग जी किसको ब्रेक करता है। विंग कहता मतलब कि वांग जी कहता मतलब कि अब जो भी हुआ है ना सब भूल जाओ, वो दिखावा था। सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग दिखावा करते, रियलिटी कभी सुनाना नहीं चाहते, समझे ना। और मैंने भी दिखावा किया क्योंकि मुझे इन लड़कियों से बचना था और मुझे शादी तो जल्दी करनी नहीं थी। तो विंग कहता तुम मुझसे कैसे कर ली। वांग जी कहता है क्योंकि तुमने मुझे किडनैप किया। तो विंग कहता मैं समझा नहीं। वांग जी कहता तुमने किडनैप किया, तुम्हारे साथ तुम्हें पहली बार जब देखा था ना, तुम्हारी प्यारी प्यारी हरकतें, तभी मुझे पहली नज़र में ही तुम इंटरेस्टिंग लगे थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ था। विंग मैं चाहता था ना मैं जल्दी निकल सकता था उस घर से, बट मैं निकला नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना था, इसलिए। विंग वांग जी को देखता है, देन उसके बाद वांग जी कहता है इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहा, और जब मुझसे हो नहीं पाया, मैं चाहता था कि अब बहुत हो गया ये सब कुछ, इसलिए मैंने अपनी फैमिली से बोलकर हम लोगों को यहाँ पर लेकर आ गया। विंग कहता ओ इसलिए तो मैं सोचूं कि अभी तक न्यूज़ नहीं आई थी, कुछ नहीं आई थी, बट लान वांग जी तुम। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वांग जी कहता है हाँ क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। विंग कहता मैंने कैसे क्या किया। वांग जी कहता है इतना इंटरेस्टिंग किडनैपर बनने के लिए, इतनी इंटरेस्टिंग मोड पे मुझे लेकर जाने के लिए, तो तुमने यही तो किया है ना जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। विंग कहता है सच में। वांग जी कहता मुझ में, ऐसे कहते वांग जी। विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है, तभी प्रीस कहता है अरे बेटा सामने तो ध्यान दो, सब लोग फोटो निकालने के लिए कितने मरे जा रहे हैं आप लोगों के साथ। इस कारण वांग जी और विंग सामने ध्यान देता है, जहाँ पे कितने सारे लोग उन लोगों को ही देख रहे थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अंदर ही लगे हुए थे भाई, सब लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए थे, जिस कारण विंग कहता सॉरी। और उसके बाद वांग जी और विंग का वहाँ पे सेक्शन स्टार्ट होता है, सब लोग आकर लाइन में खड़े होते हुए उन लोग तस्वीरें खींचते, गिफ्ट्स वगैरह देते। विंग बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे जो वार्डन थी जहाँ पे अनाथालय की, वो भी कहते थे ओ माय गॉड विंग सच में तुम अच्छी फैमिली में गए, बहुत खुशी हुई, और थैंक यू विंग डोनेशन के लिए। विंग भी उनको थैंक यू कहता है। देन उसके बाद उनका फंक्शन खत्म होता है, उसके बाद वांग जी और विंग घर के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था। विंग और वांग जी विंग को देख रहा था। विंग जो ना ज्वेलरी को निकाल रहा था। विंग कहता ये डायमंड तो बहुत महंगा है वांग जी, मैं इसे उतार कर रख देता हूँ। वांग जी कहता विंग ये रिंग तुम्हारे लिए, तुम्हें उतारो मत, खो भी गए तो क्या हो जाएगा। विंग कहता नहीं मैं इसे कभी नहीं खो सकता, ये तुमने दी है मुझे। वांग जी कहता हाँ तो क्या हुआ विंग।
विंग कहता नहीं, ये बहुत कीमती है मेरे लिए। वांग जी कहता हाँ विंग, ऑब्वियसली पैसों से बहुत। विंग कहता नहीं, पैसों से नहीं वांग जी। वांग जी कहता क्या मतलब है? विंग कहता मुझे इससे याद रहेगा कि इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बदली है, तो मुझे उसके लिए हमेशा परफेक्ट ही रहना होगा। वांग जी कहता विंग तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत। विंग कहता नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा एक परफेक्ट मैन की तरह रहना चाहता हूँ, जिससे तुम मुझे हमेशा पसंद करते रहो। तुम जितना चाहे उतना मुझे पसंद करते रहो, मुझसे प्यार करो, मैं बस इतना चाहता हूँ वांग जी। वांग जी कहता और मैं भी तुमसे यही चाहता हूँ विंग कि तुम मुझसे प्यार करो। मैं तो करूँगा, बट मुझे तुमसे भी प्यार चाहिए विंग। विंग वांग जी करीब जाता कहता मैं भी तुमसे प्यार करूँगा वांग जी, वादा करता हूँ। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है, तभी विंग खुद वांग जी के लिप्स पे एक किस करने लगता है। वांग जी थोड़ा हैरान हो जाता है, वांग जी ऐसे हैरान हो चुका था। तो विंग दूर हटते हुए कहता है दैट्स ग्रेट। वांग जी कहता बहुत मैसी था। विंग कहता बट मैंने परफेक्ट किया, तुम जैसे कर। वांग जी कहता मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा करता हूँ। उसके बाद वांग जी दिखाता, उठाता है विंग को, उठाने के बाद ड्रेसिंग के ऊपर बिठाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है, उसके बीच में आता है। एंड देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग की शर्ट के अंदर हाथ डाल के जो विंग को कुछ मुच करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वांग जी ने विंग के पैरों से पैंट निकाल दिया। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल पर ही उन लोगों की इंटीमेसी स्टार्ट हो चुकी थी। विंग बस मौन कर रहा था और वो वांग जी को टाइटली हग करे हुए था पूरी तरह से। वो क्या करने के लिए गया था और कहाँ उसकी ज़िंदगी आ गई, बहुत एक अलग ही सफ़र था विंग की ज़िंदगी का। किडनैपिंग टू लव। तो गाइस हमारी स्टोरी यहीं पर, छोटी सी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोगों का ये काम है और मेरा स्टोरी शेयर करना काम है। तो प्लीज़ गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और हाइप भी करना भाई, भूलना मत हाइप करना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।